गया है ना, देखा है। ओके। सो आज का क्या टेम्पलेट। चाहिए मितेश को नहीं? नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया अभी। ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा हाँ। हम्म। गुड मॉर्निंग सेठ। हाँ, अरे तो गुड आज मॉर्निंग। का टॉपिक, आज का थोड़ा टेम्पलेट मैंने चेंज कर दिया है। मैं पहले बैश के कॉमन कमांड्स से जाऊंगा पहले। बहुत ही इजी वाले कमांड्स ओके। उनको यूजुअली लगेंगे आगे जाके भी, तो उससे स्टार्ट करेंगे। फिर पिप का देखेंगे, कमांड पिप क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, पैकेज क्या क्या पैकेजेस है। एंड देन उसके बाद हम डेटा टाइप्स पे जाएंगे, जो कॉमन डेटा टाइप्स है पाइथन के। ठीक है। एंड देन ओके। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। एंड VS कोड भी ओपन करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनल। सार्थक जूम करना यस। अ, यस। हाँ वो हाँ। ओके। ठीक है। ठीक है। तो बैश जब भी देखते हैं तो बैश इज फॉर यूजुअली यूनिक्स और लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम बैश कमांड लाइन यूज करते हैं। ओके। अब बैश जब यूज कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि है विच बैश। ओके। अब हाँ, बैश में टाइप्स ऑफ शेल्स है। ठीक है। तो उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन से शेल्स रहते हैं, एक एसएच शेल रहता है, एक KSH शेल रहता है, एक बैश रहता है। ओके। एंड नए वाले भी है ZSH और दूसरे भी है। तो ये ZSH जो है वो मैक ओएस रिलेटेड है, लेकिन उस पर नहीं जाते। एंड देन लेटेस्ट जो चल रहा है, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है, वो बैश है। अब बैश क्या है, ये जो कमांड लाइन तुमको दिख रही है, ये नथिंग बट बैश है। तो जब भी तुम कोई भी टर्मिनल पे पुट्टी में, विंडोज के इस टर्मिनल में, या विंडोज के गिट बैश के कमांड प्रॉम्प्ट में जब भी जाओगे, तो तुम बैश शेल पे ही आओगे। तो दिस इज द शेल। ओके। एंड वीर, आप ऐड कर सकते हो अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो। ठीक है, आपको क्योंकि ज्यादा नॉलेज रहेगा। तो ये जो है, एक बार आप बैश में लॉगिन कर लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल एक रहती है, जो कि आपकी प्रोफाइल फाइल रहती है। ओके। ये जो प्रोफाइल फाइल है, बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल, वो हमेशा आपके होम डायरेक्टरी में रहती है। ठीक है। तो अगर आपने यूजर अगर देखा, हु एम आई करके कमांड रहती है, तो जैसे मैं सार्थक पटेल यूजर से लॉग्ड इन हूँ इस मैक ओएस पे, तो ये जो पाथ है, ये सार्थक पटेल का होम पाथ है। और होम पाथ पे जाने के लिए टिल्डा जो साइन है, हमेशा टिल्डा साइन यूज होती है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो आप यहां देखोगे, मैं टिल्डा यानी होम डायरेक्टरी पे आ गया। और अगर होम डायरेक्टरी का पाथ जानना है हमको, तो PWD करके कमांड ओके, तो वो होम डायरेक्टरी का पाथ बता देता है। एंड देन उसी में जब मैं LSLTR करता हूँ, सो ये LS कमांड भी मैं वॉक थ्रू करूंगा, तो आपको हिडन फाइल्स भी दिखती है। तो जो भी फाइल्स डॉट या फोल्डर्स डॉट्स से शुरू होते हैं, दोज आर हिडन फोल्डर्स। ओके, हमेशा, कभी भी जो भी फोल्डर्स डॉट से शुरू होंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि काफी सारे हिडन फोल्डर्स हैं, लेकिन अब मैं जो बोल रहा था, बैश का सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जो रहता है वो बैश प्रोफाइल रहता है। तो यहाँ पे वो है नहीं, क्योंकि मैंने मेरे मैकओएस सिस्टम पे ZSH डाला है। ठीक है। तो ZSH शेल में मैं काम कर रहा हूँ। ओके। तो उसके कारण क्या हुआ है, ZSH रिलेटेड हिस्ट्री, ZSH रिलेटेड फाइल आपको दिखेगी। ये RC। सो तीन टाइप की फाइल्स है। ओके। एक है बैश प्रोफाइल, यहाँ पे जस्ट लिस्ट डाउन कर रहा हूं मैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए। एक है सिर्फ प्रोफाइल फाइल। ओके। और एक है RC फाइल। ओके। जैसे बैश RC भी हो सकता है, या जो भी शेल है आपका ZSH RC भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तीन फाइल्स जो रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी यूनिक्स या लिनक्स सब सिस्टम। तो इसका यूजेज क्या है, तो जब भी आप लॉगिन करते हो कोई भी टर्मिनल पे कोई भी आईडी से, तो सबसे पहले ये फाइल रन होती है। ठीक है। तो जैसे आप बोलोगे कि स्टार्टअप पे मुझको
कुछ कमांड रन करनी है सपोज, राइट? तो मुझको स्टार्टअप पे कुछ भी, सपोज मेरा नाम प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं वो कमांड जो है नाम प्रिंट करने का, वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो जब भी मैं टर्मिनल में लॉग इन करूंगा तो सबसे पहले कमांड वो प्रिंट होगा और मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मेरे इसमें ZSH शेल है, राइट? तो अगर मैं ये फाइल ओपन करता हूं तो तुम देखोगे इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन मैं लास्ट में जाता हूँ सपोज, ओके? तो ये लास्ट कमांड है जो रन होती है मेरे ZSH में। तो जब भी मैं लॉग इन करता हूं ये पूरे कमांड्स रन होते हैं सारे, ओके? एंड देन अपन कुछ प्रिंट करते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके? अभी अगर अभी ये रन नहीं होगा, अगर मुझको ये रन करवाना है तो मुझको एक सोर्स करके कमांड आती है, उसको सोर्स करना पड़ेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी मैं न्यू टर्मिनल ओपन करूंगा तो वो चीज रन हो जाएगी। देखो अभी ये रन हुआ, ठीक है? अभी अगर मैं ये टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? अभी कोई टर्मिनल ओपन नहीं है, लेकिन जब मैं न्यू टर्मिनल पे जाऊंगा, देखा ये रन हुआ। ठीक है, तो बेसिक इन्फो क्या है कि आपको जो भी स्टार्टअप या बूटस्ट्रैपिंग में कुछ भी लगता है आपके लोकल कंप्यूटर पे या कोई सर्वर पे, यूनिक्स के कोई सर्वर पे, तो आप डेफिनेटली बैश प्रोफाइल फाइल को अपडेट करके वो फंक्शनैलिटी अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये बट बहुत ही, प्रोडक्शन में तो अपन अपना यूजर नहीं यूज करते, राइट? स्विच यूजर करते, तो फिर हाँ, तो स्विच यूजर किया तो उस यूजर के बैश प्रोफाइल। सो जब भी, अच्छा, जो सर्विस अकाउंट है उसके। एग्जैक्टली तो सारे जो भी अकाउंट्स बनते हैं सारे यूजर्स, उनका एक होम पाथ सेट होता है। जब भी आप यूनिक्स पे ऐड यूजर करके जो कमांड है जिससे आप नया यूजर बनाते हो, तो उससे क्या होता है, वो यूजर जब बनाते वक्त ही वो सेट करता है। तो आप जब भी देखोगे तो स्लैश होम या स्लैश यूजर होम ऐसे जो पाथ्स रहते हैं, उसमें आपको सारे यूजर्स के फोल्डर्स दिखेंगे बनते हुए। हम्म। एंड उस यूजर के फोल्डर के अंदर ये फाइल डेफिनेटली रहेगी, ऐसी कोई फाइल डेफिनेटली रहेगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा शेल यूज किया गया है वो बनाने के लिए। करेक्ट। यूजुअली जो भी आप एनवायरनमेंट यूज करते हो उसमें शेल डिफाइंड रहता है और उसकी प्रोफाइल फाइल बनी होती है। हम्म। तो कभी भी देखोगे ना डॉट में वो मिल जाता है। और हाँ। फिर उसमें भी जैसे बैश आरसी और प्रोफाइल में सिर्फ ये मेजर डिफरेंस है, आरसी वाला है कि आप जितनी बार टर्मिनल ओपन करोगे खुद से एग्जीक्यूट होता रहता है। और हम्म। प्रोफाइल में आप रीस्टार्ट यानी लॉग इन और लॉग ऑफ जब करते हो उसके बेसिस पे वो लोड करता है चीजें। तो ओके। बायस आरसी वाले में चेंज करो तो वो क्विकली दिखता है आपको रिफ्लेक्ट होके। जैसे भी टर्मिनल ओपन करोगे ना इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट होके आता है। रीस्टार्ट इंस्टार्ट टाइप का कुछ नहीं करना पड़ता। नाइस। ओके, गुड टू नो। ये डिफरेंस मुझको पता नहीं था, लेकिन थैंक यू। सो देखो, कभी भी आप जैसे एडमिन कुछ कर रहे हो तो ये फाइल का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार होता है कि उस फाइल में इश्यू हो और हमको पता भी नहीं रहे। तो जस्ट इसलिए इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से ये शेयर करना था। ठीक है, अभी आप शेल से वाकिफ हो गए, अभी एवरीथिंग इज गुड विद शेल, आपने लॉग इन कर दिया। अब क्या करना है, तो क्लियर करके जो कमांड है वो हिस्ट्री वाइप आउट कर देता है। इस हिस्ट्री नहीं वाइप आउट करता, सॉरी, ये आपका करंट विंडो को क्लीन कर देगा। ठीक है, हिस्ट्री रहेगी सारी मेंटेन, ओके, अगर आपने एनेबल किया है तो। और हिस्ट्री देखने के लिए हिस्ट्री करके कमांड है, ओके? तो आपको सब दिख जाएगा हिस्ट्री क्या किया है। तो कभी, लेकिन ये टर्मिनल बहुत बार क्या होता है, ये यहां से मैंने क्लोज कर दिया और अभी नया करूंगा तो हिस्ट्री वाइप आउट हो जाती है। तो डिपेंड्स अपॉन द सेटिंग, जैसा भी सर्वर लेवल पे सेटिंग है उस हिसाब से अभी मैंने वो डिसेबल करके रखा है। तो मेरी पूरी हिस्ट्री 728 कमांड जो मैंने अभी तक फायर किए इतने दिनों से, तो वो सब है इधर। ठीक है, लेकिन तो हिस्ट्री जानने के लिए यानी आप ऐसा कर सकते हो। प्लस दूसरा है, जब आप बैश शेल में हो तो अप एरो से पुरानी कमांड्स पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो आपको बार बार हिस्ट्री करने की जरूरत नहीं, अप एरो से होता है। एंड देन बहुत सारे केसेस में ऑटो कंप्लीट भी होता है। तो जैसे vi.zsh, अभी मैं टैब मारूंगा मेरे कीबोर्ड पे, तो टैब मारते ही वो मुझको बताता है कभी कभी, यानी अभी डिसेबल्ड है, लेकिन बहुत बार आप टैब से क्विकली ब्राउज थ्रू कर पाओगे। जैसे देखो टैब मारा था मैंने, ठीक है? तो टैब से अगर वो ऑटो कंप्लीट कर पाएगा तो कर लेगा वो शायद हिडन फाइल्स को टैब से कंप्लीट नहीं करता है, लेकिन
फिर वो और आपको सजेशंस भी देगा। अगर मैं ये अलाउ कर देता हूँ उसको, ओके इसमें नहीं दे रहा है, लेकिन ठीक है, यू गॉट द पॉइंट राइट। अगर टैब से ऑटो कंप्लीट हो रहा होगा तो हो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी के लिए ये दो चीजें याद रखना, अप एरो, डाउन एरो, ओके, एंड देन टैब, ये अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट, सो फिर से क्लियर कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीडी। सीडी इज यूज्ड इन विंडोज एज वेल एज यूनिक्स। सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी, ओके। आपको चेंज डायरेक्टरी करनी है तो सीडी डालो, और जो भी पार्ट में जाना है वो उस पाथ में चल जाएगा। पीडब्ल्यूडी यानी कमांड करंट डायरेक्टरी का पाथ, ठीक है। अभी तीसरा सबसे पहले, यानी आप जब कोई भी डायरेक्टरी में चले जाते हो आपको कुछ चीज नहीं पता है उसका, तो आपको फाइल लिस्ट करनी है पहले। तो ls करके जो कमांड है, इट इज फॉर लिस्टिंग, ओके। तो ये लिस्ट कर दिया, लेकिन अब इससे कुछ ज्यादा आइडिया आता नहीं है, यानी आपको सिर्फ पता चलेगा कि 3 फोल्डर से इधर या 4 फोल्डर से, दैट्स इट। लेकिन आपको थोड़ा सा और डिटेल चाहिए अगर उसका, तो ls हाइफन, हाइफन यानी आर्ग्यूमेंट्स। अब ये लिस्ट आर्ग्यूमेंट को आपको और क्या क्या पास करना है। लेकिन यूनिक्स में और एक सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है मैन। मैन इज योर हेल्प डॉक्यूमेंट, ओके। तो मैन, और इसको कोलन क्यू से क्विट कर सकते हो, कंट्रोल सी भी कर सकते हो, कंट्रोल जी भी कर सकते हो, ओके। तो बेसिकली मैन कमांड से आपको सारे हेल्प डॉक्स मिल जाते हैं। बहुत बार पैकेज में हाइफन एच करके भी पैरामीटर रहता है जो कि हेल्प करता है, लेकिन अब क्या है, ये जो इनबिल्ट कमांड है ls, इसमें हाइफन के बाद जो भी डालूंगा वो पैरामीटर कहलाएगा, यानी आर्ग्यूमेंट। तो इसलिए मैं मैन ls करता हूं, तो यहाँ पे मुझको दिखेगा कि @ अगर मैं डालता हूँ हाइफन के बाद तो क्या मिलेगा, डिस्प्ले एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मेन क्या है, मैक्सिमम टाइम l यूज होता है, तो लिस्ट फाइल्स इन लॉन्ग फॉर्मेट, यानी पूरे फाइल नेम्स लिस्ट कर देगा, ठीक है। टी यानी यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो लेटेस्ट फाइल आपको ऑर्डर्ड मिलेगी, ठीक है। और आर यानी रिवर्स ऑर्डर में, सो क्या होगा, लेटेस्ट फाइल नीचे दिखेगी वैसा। तो मोस्टली आप सुनोगे LSLTR कर लो या LSLT कर लो, ऐसा लोग बोलते हैं, तो वो कुछ नहीं बोल रहे, वो आपको टाइप ऑफ लिस्ट क्या देखनी है वो बता रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, कोई अच्छा फोल्डर जाता हूं मैं, लर्निंग सीरीज, तो मैं अगर क्लियर कर दूं, हमने पहले देखा ls हाइफन l लिस्ट। अब ये लिस्ट हो गया, तो लिस्ट में क्या दिख रहा है आपको, टोटल इसके अंदर 16 ऑब्जेक्ट्स है इस फोल्डर के अंदर, ओके। एंड देन 2 डायरेक्टरी है। अब ये डायरेक्टरी जो है हमेशा उसका जो ये परमिशनिंग है, ये दिस इज परमिशनिंग ब्लॉक, ओके, फॉर लिस्टिंग। तो ये हमेशा d दिखेगा डायरेक्टरी के लिए, फाइल के लिए वो हाइफन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हो कि फाइल है कि डायरेक्टरी है, ओके। और अगर आपको सिर्फ डायरेक्टरीज लिस्ट करनी है, तो जब आप मैन ls करोगे तो आपको एक और ऑप्शन दिखेगा LSLD डायरेक्टरी लिस्टिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करते, उसका कुछ और मीनिंग भी है जो मुझको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसका मीनिंग मैं भूल गया हूँ, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। ये यूजर जिसने बनाया है, ये ग्रुप, जिस ग्रुप में ये यूजर है, तो बाय डिफॉल्ट में स्टाफ करके ग्रुप है मैकओएस पे, उसमें हूँ। देन ये बाइट्स ऑफ स्टोरेज है कि ये पाइथन फोल्डर कितने बाइट्स का है मेमोरी में, यानी एक्चुअल में उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ये पाइथन नेम जो है वो कितना बाइट्स ले रहा है। एंड देन ये मैंने कब बनाया, टाइमिंग के साथ और फोल्डर में। सो ये आपको समझ में आना चाहिए। और कभी भी बहुत बार क्या होता है, यूनिक्स सर्वर वगैरह पे परमिशनिंग इश्यूज होते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये परमिशन का जो ब्लॉक है, आईडी एंड ग्रुप, इनमें से ही आप रेजोल्यूशन ढूंढ पाओगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट ये पता रहना चाहिए। अब जब मैं दूसरे ऑप्शन बता रहा था आपको टी, तो टी से क्या होता है, रिवर्स, यानी क्या कहते हैं, टाइम से सॉर्ट हो गया। Time। आप ऊपर वाले आउटपुट को देखो, दिसंबर टू नवंबर 26, दिसंबर टू दिसंबर टू, ऑर्डरिंग कुछ भी है। और जब टी डाला ना उसने, टाइम वाइज सॉर्ट कर दिया। हाँ, एंड देन अब मैं ठीक है, रिवर्स करता हूँ आर, तो लेटेस्ट वाला नीचे दिखेगा, बाकी सब ऐसे करेक्ट। ऑर्डर में दिखेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम
LSLTR ही, यानी मैंने यूजुअली करते हुए देखा है लोगों को, बट प्रेफरेंस पे है, ऐसा जरूरी नहीं कि LSLTR ही करना है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अभी इधर से हम थोड़ा सा दूसरे कमांड पे जाते हैं। अभी अगर मैं आपको ये दे दिया, तो आपको, अगर मैंने बोला कि मुझको सिर्फ फाइल नेम्स निकालने, ओके, या फोल्डर नेम्स निकालने, तो अब आप देखोगे ये सारी चीजें ना स्पेस से सेग्रीगेटेड है, बीच बीच में स्पेसेस है। ओके, सो इनको हम यहां से ही पार्स कर सकते हैं, ना कि इनको कॉपी करके एक्सेल में ले जाएंगे, टैब डिलिमिटेड और व्हाटएवर, वो एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम करके, ऐसा नहीं करना। आप यहीं से LSLTR और यूनिक्स कमांड से ही ये निकाल सकते हो वेरी इजीली। अब एग्जांपल, अभी ये स्पेस से डिलिमिटेड है। ओके, तो हमारे पास दो तरीके हैं स्पेस को डिलिमिट से हटाने के। या तो कट करके एक कमांड है, जिसका मैं एग्जांपल देता हूं, कट -D, डिलिमिटर, -D यानी डिलिमिटर। अब आपको कट करना है, कट करके आपको रीडमी टेस्ट पीवाई एक्सरसाइज ये चाहिए, राइट? तो आप बोलोगे डिलिमिटर क्या रहना चाहिए, इसका स्पेस रहना चाहिए, सॉरी। ओके, अब कौन सी फील्ड चाहिए? हाँ, तो फील्ड में आप बोलोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ। तो ये फील्ड शुरू वैसे नहीं हुई है, तो आप खेल सकते हो इसमें। ठीक है, ऐसे यानी कट कमांड ये करता है। ठीक है, अभी इसको आपको खेलना पड़ेगा ये सब करने के लिए, लेकिन इजी वे मुझको जहां तक लगता है, मैं मैक्सिमम टाइम यही यूज करता हूँ। ओके, तो वो मैं बता देता हूँ। ऑक, ऑक करके कमांड है जो यही करती है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। कट, ऑक, सेड, ये तीन कमांड बैश में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के या कोई भी मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है। और दूसरे भी कमांड्स है, ट्रिम और थोड़े और कमांड्स है, ग्रेप वगैरह जो भी है, ग्रेप सर्चिंग के लिए, सॉरी। तो ये तीन कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कट, ऑक, सेड। अब ऑक से भी सिमिलर वे है। ठीक है, एफ यानी फील्ड डिलिमिटर, लेकिन इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, आपको प्रिंट करवाना पड़ता है। ठीक है, प्रिंट। अभी आपको 9th फील्ड चाहिए थी, अगर स्पेस डिलिमिटर है तो मैं $9 करूंगा, तो ये मुझको सारे प्रिंट करके दे देगी। तो इसमें ये जो कट है वो एक्चुअली स्पेस लेता है, तो आप यहां पे देखोगे दो स्पेसेस है। ठीक है, तो कट कमांड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन ऑक क्या करता है, ये पूरे ब्लॉक को ही एक स्पेस कंसिडर कर लेता है। सो इसीलिए कहीं कहीं कट, कहीं कहीं ऑक। सर तो टैब डाल के देखना एक बार, /T कट के साथ, और 9। वो शायद नहीं लेगा, वो डबल कैरेक्टर्स वाले डिलिमिटर को नहीं लेगा। अच्छा, नहीं ले शायद रहा। तो सिंगल कैरेक्टर ही लेते हाँ, ट्रिम, कट, ये दोनों सिंगल कैरेक्टर्स ही लेते हैं यूजुअली, लेकिन ठीक है, ये हाँ, आई मीन तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। और यानी काफी बार ये ट्राई करना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एक्सेल या कोई दूसरे फॉर्मूले, ये सब ट्राई करोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे बहुत बार, तो इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे इधर से। फिर अगर सपोज आपको इसके बाद और एक्सटेंशंस सिर्फ निकालने हैं सपोज, राइट? तो अर्थक इसी को सेट कमांड से बता एक बार, सेट से एंड रेगेक्स से। हाँ, यानी देखो, रेगेक्स तो मुझको गूगल ही करना पड़ेगा। ठीक है, रेगेक्स मैं इतना यूज नहीं किया हूँ, लेकिन सेड से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। आप फील्ड निकाल नहीं सकते हो, आप उसको अपडेट कर सकते हो, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। अगर सपोज आपको रीडमी को चेंज कर देना है विथ मी रीड, ओके, अगर ये पूरा जो है, सॉरी, ये पूरा जो आपको आउटपुट दिखा, इसमें आपको रीडमी जहां पे भी आता है उसको मी रीड से रिप्लेस कर देना है, तो सेड बहुत ही यूजफुल है। सेड कमांड जो है उसमें एस जो है वो पहला पैरामीटर है, आपको क्या रिप्लेस करना है, रीडमी, इसको किससे रिप्लेस करना है, मी रीड से, और जी यानी क्लोजिंग। ठीक है, तो वो इस ये जहां जहां मिलेगा रीडमी,
उसको वो मी रीड से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत बार क्या होता है, आपको एक सीएसवी फाइल दी गई है, एंड उस सीएसवी फाइल में कितने कॉलम्स हैं ये आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल, तो एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, कौन सा? ओके, इसी का आउटपुट डाल देना फाइल के अंदर, lsf-ltr का आउटपुट फाइल में डाल दे। सेट मतलब फाइंड रिप्लेसमेंट के जैसे काम करेगा हमेशा। हाँ, यानी सेट से बहुत कुछ हो सकता है। मुझको रिप्लेसमेंट का ज्यादा यूसेज है, मैं बहुत बार रिप्लेस करने के लिए ही यूज किया हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अच्छा। ठीक है, तो ये रीडायरेक्शन पैरामीटर है। ठीक है, इससे क्या होता है, आप जो भी आउटपुट है उसको आप एक फाइल में डाल देते हो। ओके, तो अब ये फाइल में आ गया। अभी आपको इस फाइल में हर एक क्या कहते हैं, रो में कितने कॉलम्स है ये अगर पता करना है तो आप ऑक यूज कर सकते हो। ऑक यूज करने के लिए आप पूरी फाइल को प्रिंट करा लो, या डायरेक्टली ऑक उस पर भी चला सकते हो। मैं यूजुअली ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैं वैसे ही बताऊंगा। ठीक है, प्रिंट एनएफ। सो ये क्या करेगा, आपको हर लाइन का स्पेस डिलीमीटर से कितने कॉलम्स है वो बताएगा। ओके, तो ये पहले लाइन में 2 कॉलम है, टोटल एंड 16। ठीक है, और बाकी सब में 9 है। अब आपको अगर पूरी फाइल में यूनिक निकालना है कि कॉलम नंबर्स जो है वो यूनिक है कि नहीं, तो सिंपल है, पाइप। सो आप देखोगे मैं पाइप ऐड करते जा रहा हूँ। पाइप इज एक्स्ट्रा, क्या क्या रन करना है उस पे एक के बाद एक, यानी पहले LSLTR रन हुआ, उसके बाद तुरंत ही वो आउटपुट पे क्या रन करना है, ऑक रन करना है। फिर जो आउटपुट आएगा उस पे क्या रन करना है, सेड रन करना है। तो पाइप आपका प्रोसेसिंग के लिए काम आ रहा है। एंड पाइप का कंसेप्ट जो है वो बहुत लोगों ने अपने टूल्स में भी यूज किया गया है। जैसे स्नोफ्लेक में भी पाइप्स है विच इज यूज फॉर प्रोसेसिंग। ETL में, इंफॉर्मेटिका में भी पाइप्स है विच इज अगेन यूज फॉर प्रोसेसिंग। सो पाइप का जो कंसेप्ट है इट इज यूनिवर्सल आई गेस। ओके, तो आप देखते रहोगे कि पाइप लगाने से इजी हो जाता है। इंस्टेड ऑफ रनिंग इंडिविजुअल कमांड्स, पाइप रन करते रहो और वो अलग अलग प्रोसेस रन करता है। हाँ, बैक टू वेयर वी आर। आपको अगर यूनिक नंबर चाहिए तो आप सॉर्ट हाइफन यू कर लोगे। ओके, सो सॉर्टिंग करोगे और यूनिक ही निकालोगे। हाइफन यू पैरामीटर यूनिक ही देता है, तो आपको 2 and 9 ही देगा। तो जब भी आपके पास कोई एक्सेल शीट या CSV फाइल या कुछ होता है, नॉट एक्सेल, CSV फाइल या डिलिमिटेड फाइल कुछ भी होता है, उसमें अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं तो ये बेस्ट वे। इससे आपको तुरंत ही मिल जाता है, इंस्टेड ऑफ यू ओपनिंग इट, गोइंग थ्रू कॉलम नंबर्स एंड देन फाइंडिंग इट आउट। ओके, तो और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आपको बैच में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे वो जमने लगेंगे। ठीक है, और ये बैच का फिर से हम जाएंगे। और बैच इज अ फाउंडेशन। बैच के बैच आपका हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि आपको CI/CD पाइपलाइंस, पाइथन के जो भी स्क्रिप्ट्स है, एंड देन AWS का जो भी डिप्लॉयमेंट है, CLI है, वो सारा बैश में ही यूज होता है। ठीक है, तो बैश का नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी। लेकिन एकदम ही कंप्लीट नॉलेज भी नहीं चाहिए, आपका काम चल जाए वैसा नॉलेज चाहिए। एंड ये जो 3-4 कमांड्स जो मैंने बताए, उससे आपका बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, अभी एक और मेन कमांड बचा है जो कि है grep। ओके, grep इज मोस्ट यूज्ड कमांड। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक्सरसाइजेस में जाता हूँ, ठीक है, ये इधर दो दो फाइल्स मिलेगी जो कि मैं ये आज के मीटिंग के बाद शेयर करूंगा। तो यहाँ पे डेटा टाइप रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, सो अगर मुझको इसमें सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग सर्च करनी है तो मैं grep यूज करता हूँ। grep इज यूज्ड फॉर पैटर्न सर्चिंग और पैटर्न मैचिंग बोल सकते हो, राइट? सो अगर मुझको पता है कि इसमें लिस्ट करके मैंने यूज किया है और डेटा टाइप्स करके जो है, तो देखो ये इतनी बार लिस्ट हुआ है। ओके, तो ये क्विक पैटर्न सर्चिंग में बहुत काम आता है। अब आप बोलोगे कि अरे लिस्ट तो कहीं कहीं स्मॉल, कहीं कहीं लार्ज भी हो सकता है, तो -i विच इज केस इनसेंसिटिव, तो वो सबको सर्च करेगा। ठीक है, अब आगे आप बोलोगे कि अरे
मुझको तो जहां जहां सेट SET है वो लाइन नहीं चाहिए मुझको, तो नो प्रॉब्लम, आप पाइप डालो grep -v इज फॉर इग्नोरिंग सर्टेन स्ट्रिंग्स इन अ पैटर्न मैच। ओके, आप यहाँ पे डाल दो सेट। अब देखोगे सेट तो रिप्लेस हुआ कहीं कहीं, जहां जहां स्मॉल में सेट था, लेकिन सब रिप्लेस नहीं हुए, तो आप यहाँ पे आई डाल दो तो और कम हो गया। तो जब आप ये करते हो, इससे आपके पैटर्न सेट बहुत इजी हो जाते हैं। जब आपके पास हजारों फाइल से एक डायरेक्टरी में, एंड आपको अगर फाइंड आउट करना है कि किस किस फाइल में है ये चीजें, तो इस वे से आपका काफी कुछ इजी हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट और ये ग्रेप जो है ये आप जैसे यहाँ पे मैंने पाइप डिलिमिटर रखा, राइट, तो वैसे आप वहां पे जब LSLTR कर रहे हो तो वहां पे भी grep -v और grep करके आप पर्टिकुलर फाइल्स ही निकालने का प्लान भी कर सकते। सो ये 3-4 कमांड्स जो है वो कंबाइंड वे में यूज करने पे बहुत ही पावरफुल है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक्सेल शीट और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको ये चीजें आती है। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि इन पे, या ना, ऐसे जाके गूगल जाके प्रैक्टिस मत करो, लेकिन आपके डे टू डे एक्टिविटी में जहां पे भी लगता है पहले आप इससे ट्राई करके देखो, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, एंड देन थोड़े दिनों में आपको ये पसंद आने लगेगा इससे करना। ठीक है, तो ये अब तक तेरे पास लिस्ट है क्या डे टू डे में यूज होने वाले कमांड्स की? यही लिस्ट है, grep awk sed, यही चीज है, LSLTR। हाँ, मतलब इनके यूसेज की, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिक फाइंड करना, डुप्लीकेट फाइंड करना, यूजुअली वही सब यूज होता है नहीं, ना? तो मैं भी देखो, मुझको भी ये सब चीजें याद नहीं रहती है। ठीक है, तो मैं सिर्फ गूगल पे जाता हूँ और यूज करता हूँ सर्च, यानी यहाँ जाऊंगा। अगर आपने जैसे बोला कि बैश फाइंड लिस्ट ऑफ यूनिक फाइल्स इन फोल्डर, वो पहला पहला जो भी खुलता है उसी में आपका आंसर आ जाता है, लेकिन अब ब्लाइंडली कॉपी करने से अच्छा है आप समझो कि क्या कर रहे हो। अभी ये फाइंड कमांड जो है उससे आप ये डायरेक्टरी में फाइंड कर रहे हो फाइल्स, देन टाइप जो है ये फाइंड कमांड का पैरामीटर है, तो आप जब मैन फाइंड करोगे तो आपको ये दिखेगा। तो इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग, जो कि मैं भी करता हूँ बहुत बार, लेकिन ट्राई करो कि समझो वो कमांड को, ताकि आपको अगली बार गूगल पे ही नहीं जाना पड़े। अब ये जो है फाइंड कमांड, ये डायरेक्ट इस डायरेक्टरी में फाइंड करेगा, क्या टाइप फाइंड करेगा, फाइल्स, F इज फॉर फाइल्स, D इज फॉर डायरेक्टरीज, और फाइंड करने के बाद क्या एग्जीक्यूट करेगा, SHA-1 सम, सो हैश निकालेगा उसका। ठीक है, अब उस हैश को वो सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करने के बाद उसमें से यूनिक निकालेगा विद यूनिक कमांड। ओके, तो ये जब, और फिर उसके बाद यूनिक कमांड से कैरेक्टर चेक्स करेगा, 40 लिमिट रहनी चाहिए उन कैरेक्टर्स की जो भी हैश है, एंड देन उसके बाद वो grep करेगा, यानी grep इज grep का ही एक फॉर्मेट है। फिर एक्सटेंडेड ग्रेप। ये एक्सटेंडेड grep, यस। सो फिर ये कैरेट यानी फर्स्ट कैरेक्टर देखेगा। फर्स्ट कैरेक्टर, जब आप ये सब करते रहोगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। ऐसा जस्ट ऐसा व्यू है कि अभी जैसे मैं आपको ये सब डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब ट्राई किए हुए, इसलिए मुझको पता है, लेकिन मैंने समझ के किए। तब मैं ऐसा भी कर सकता था, कॉपी पेस्ट, डायरेक्टरी रिप्लेस, दैट्स इट, डन, लेकिन वैसा मत करो। सो आपको लॉन्गर टर्म में ये याद ही हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको जितने एग्जांपल बताए यहाँ पे, ये सब मैंने कभी ऐसे कल भी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, ये तो अभी किया मैंने आपके सामने। तो जस्ट प्रैक्टिस से ही होगा ये, तो इवेंचुअली यूज टू हो जाऊंगे। ओके, सो एक एक ये जो पाइप लगा के ग्रेप वीआई सेट किया, इसमें तो सेट फाइंड नहीं किया ना उसमें? आई मीन वैसे ही करना था राइट, कि पहले लिस्ट फाइंड करना है और फिर जो रिजल्ट है उसमें से सेट फाइंड करना है? नहीं, सेड रिप्लेस करने के लिए आउटपुट का। अभी अगर आप बोलोगे मुझको कि ये जो आउटपुट आएगा लिस्ट, यानी डेटा टाइप्स में से लिस्ट निकाले मैंने, ओके, और मुझको जहां पे भी लिस्ट आउटपुट है उसके जगह पे मुझको कोई भी एक सार्थक करके रिप्लेस करना है सपोज, ओके, तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ये सेव नहीं होगा। ओके, ये सेव नहीं होने वाला। अच्छा, ये सेव ऊपर करना, वाले कमांड ने क्या किया, मेरे को वो पूछना था। सेकंड ग्रेप वीआई सेट ने क्या उनको किया? तो ये, लिस्ट फाइंड करना था जहाँ पे सेट नहीं है। हाँ, जहाँ पे एक्चुअली ना मैं बताऊँ क्या सिंपल वे में इसको,
क्या किया ना, सबसे पहले सार्थक ने उस फाइल, जो फाइल का नाम डेटा टाइप्स डॉट टीएक्सटी है ना, उसको लिस्ट किया। यानी पहला पूरा कंटेंट डिस्प्ले किया, यानी एक बफर में ले आया, मान के चलो पाइप डाला है तो एक बफर में आ गया, वहां तक एक बफर में ले आया, और उसपे ना ग्रेप मारा वो लाइंस जो लिस्ट वर्ड कंटेन करते हैं, इग्नोरिंग द केसेस। यानी कैपिटल में लिस्ट लिखा हो, स्मॉल में लिखा हो, कैसा भी हो, तो वो सारी लाइन उठा के लाया। अब हमने क्या देखा उसके बाद में, ये बोल रहा है कि लिस्ट तो आ गया, पर मेरे को वैसी लाइन चाहिए जिसमें लिस्ट वर्ड तो है पर सेट वर्ड नहीं चाहिए। अब सेम चीज है, सेट वर्ड मेरे को चाहिए, पर वो सेट कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है। तो इग्नोर केस के लिए आया डाला है। और वी जो है, वो जो आर्ग्यूमेंट बोल रहे हो आप, उसका पैरामीटर है, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट दिस वर्ड। तो वो क्या करेगा, वो सारी लाइन लाएगा जो लिस्ट से पूरी लिखी हुई है, पर उसमें सेट वर्ड नहीं आ रहा है इग्नोर केसेस। तो इसके ये लिए वो देखो, लाइन आउटपुट में वो देगा जिसमें सेट है ही नहीं। पहले में देखो सारे में लिस्ट में भी सेट भी आ रहा है वो उस लाइन में। ये देखो, ओके, थर्ड गॉट इट। लाइन, 8th लाइन, 10th लाइन ये नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट ओके, है लेकिन सेट भी है, इसलिए सेट वाले को इग्नोर मार देगा। और आपको अगर तो इसको, आई फॉर इग्नोर एंड वी फॉर। नहीं, वी से इग्नोर, आई से केस इंसेंसिटिव, ये अच्छा, एस जो है क्या, इग्नोर केस। स्मॉल इग्नोरिंग केस। यस। सो आपको अगर कभी डाउट जाता है तो मैन ग्रेप किया, हाइफन आई पे गए, कहाँ गया हाइफन आई, या इग्नोर केस, हाइफन वी पे गए, ये select lines, those are not matching any specific, तो man is your best friend। ओके, जहां पे भी आपको, बट एक चीज तो सार्थक, आजकल तो चैट जीपीटी इज बेस्ट, वो एक एक वर्ड एक्सप्लेन करता है। हाँ यार, आई मीन जस्ट तरीके अलग अलग, एफवाईआई। नहीं नहीं नहीं, सही है। देखो आप ये पूरा चैट चैट जीपीटी में भी डालोगे तो सही है, क्योंकि मैंने आज वो का एक एक लाइन चैट एक्सप्लेन करता जीपीटी है, से ही मतलब बनाया। न्यू लर्निंग के लिए बेस्ट है वो। हाँ हाँ, मैंने आज का असाइनमेंट तो चैट जीपीटी से ही बनाया, तो ये अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये बता देगा। ओके, तो कोई भी वे रहे, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत बार आप जब कॉपी पेस्ट करते हो या चैट जीपीटी भी देता है, गलत हो सकता है, क्योंकि इट इज नॉट 100% करेक्ट। सो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसको सुधारना है, कमांड को। वो आप तभी सुधार पाओगे जब आपको आइडिया रहेगा कि ये क्या कर रहा है। इसलिए तो चैट जीपीटी यूज करो, सही है, बहुत ही सही है, लेकिन समझ के बोल रहा हूँ। ओके, सो ठीक है, तो बैक टू ये। ठीक है, तो बैश में मैं लिस्ट कर देता हूँ फिर से, ठीक है। सीडी, सॉरी, ऐसा नहीं करता हूं मैं, बेटर है मैं इधर ही करता हूँ। एक नोटपैड ही ओपन कर लो, लिखना अच्छा, है। अपन बेस में है तो एक चीज और पूछनी थी मैं भी। एक फाइल की, जब अपन वीआई एडिटर में काम करते हैं तो एक फाइल ओपन है ऑलरेडी, उसमें फिर एक और ऑप्शन होता है दूसरी फाइल भी ओपन करके उसमें एडिट करके क्लोज करने का। करेक्ट। कैसे होता है? तो वो विम, देखो विम जो है दैट इज अ एडिटर, ठीक है। तो आप जब वीआई करते हो कोई भी फाइल को, तो उसके बाद आप दूसरी फाइल को भी ओपन कर सकते हो, उसके शॉर्टकट्स है। जैसे आप सपोज, ठीक है, अब ये इसमें मैंने कुछ इंसर्ट से कुछ तो भी लिखा, अभी इसको सेव करना है तो मैं एस्केप WQ, WQ। ओके, ये करता हूँ तो ये सेव हो गया। तो वैसे ही कुछ तो भी कमांड है यहाँ पे। अभी अगर आप गूगल करोगे, अब विम जिसको आता है, जैसे वीर को आता होगा डेफिनेटली, सो ये आता है, पर क्या है ना, यूज इतना नहीं होता। मल्टीपल यस, फाइल्स में, यूनिक्स में आप लोग काम ज्यादा नहीं करते हो, नहीं तो करोगे, पैरेलल में 5 फाइल ओपन करने का जरूरत यूजुअली पड़ता नहीं है। हाँ करेक्ट करेक्ट। सो ये ऐसे भी कर सकते हो, या तो उसके अंदर जाके भी ऑप्शंस रहते हैं स्प्लिट, ये रहा। सो देखो मितेश, आपका जो यूज केस है ना, वो अभी के टाइम एंड एज में इतना यानी यूज्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ये टूल मिल गया आपको। अभी आपको अगर ये बैश कमांड्स वाली फाइल में बोलूं कि अपडेट करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें अपन ओपन करना है तो ओपन टू साइड कर लोगे, और ये यहाँ पे भी अपडेट करो, यहाँ पे भी अपडेट करो। जैसे मैं बहुत बार क्या करता ओह, हूँ, ओके, तो तो दो फाइल अपन एक साथ काम कर सकते हैं यहीं कर पे, सकते हो। इसी अभी प्रेजेंट जैसे में। ये रीडमी फाइल है, राइट, रीडमी फाइल को मुझको देखना है कि ये वेब में कैसे दिखेगी आइडियली। तो मैं क्या करूंगा, ओपन प्रीव्यू, ठीक है, अभी मैं इसको करूंगा ओपन टू साइड। तो अभी मैं जब ये इसमें रियल टाइम चेंजेस कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे होते रहेंगे, देखा, ये रीडमी ऑन वेबसाइट पे दिखेगी, लेकिन ये मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। सो आपके यूज केस
पहले होते थे यूज, ऐसा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, और अभी भी होता होगा, एडिटर यूज करता होगा, वो करता ही होगा वैसे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है उतना सोचने की। हमको मेन है बेसिक कमांड्स आने चाहिए बैश के, दैट्स इट। ओके, ओके। परफेक्ट। सो सार्थक, हाँ, ये हो गए नॉर्मल कमांड जो एक नॉर्मल बंदा यूज करता है करने के लिए। करेक्ट। बट अगर समझ तेरे को कुछ चेक करना है कि तेरा मशीन स्लो चल रहा है, हाँ, प्रोसेस नहीं चल रहे हैं, ओके। वो भी बैश में ही कमांड है, राइट? तो ये टॉप करके कमांड है, ठीक है, जो मोस्ट यूज्ड है। ओके, टॉप हम्म। कमांड जो है वो तुमको नंबर ऑफ प्रोसेसेस कोई भी सर्वर पे, ठीक है, लोड एवरेज बताता है हर 5 मिनट या 10 मिनट, जैसे भी कॉन्फ़िगर रहा, एंड देन मेमोरी यूजेज भी बताता है। एंड इससे ही रिलेटेड बहुत सारे कमांड्स है जो तुमको पता चल सकते हैं। जैसे एक टॉप है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टॉप कमांड तो बहुत ही बेसिक यूज है, टॉप इसमें टॉप आपको 10 पता एंड वो चलेगा। यूज होता है। फिर आपको क्यू करके फायर कमांड update हो जाता है उसको, फिर PS-EF ग्रेप क्यूई में मुझको सिर्फ VS कोड का फाइंड करना है जहां पे भी रन हो रहा है। देखो, तो PS-EF से आपको प्रोसेस आईडी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इधर PS-EF से सारे प्रोसेसेस जो रनिंग है अभी, अगर मैं सिर्फ PS-EF करता हूँ, सारे प्रोसेस दिखेंगे। लेकिन आपको इतने प्रोसेसेस जब आप सोचो सर्वर पे चला रहे हो तो बहुत रहते हैं, हजारों रहते हैं, जो कि नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे कि ठीक है भाई, मुझको तो सिर्फ VS कोड वाले बता भाई, तो ये ऐसे बताएगा। और फिर तुमको उसमें से भी सर्च करना है तो और लगाओ पैटर्न्स, ग्रेप जो डायरेक्टरी डिर हो जिसमें, तो सिर्फ उतने ही दिखाएगा जिसमें डायरेक्टरी है। सो दैट्स हाउ यू फिल्टर इट, अगर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। ओके, तो ये भी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आपको मेमोरी रिलेटेड देखना है तो सार करके कमांड रहती है। अच्छा, मेरे इसमें मैक में नहीं है, लेकिन ऐसी कोई कमांड है, लेकिन कमांड ठीक वही है, है। वैसी है ना कमांड भी। कमांड वही है। सार है, ओके, यहाँ मैक में नहीं चल रही, लेकिन ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, मैं यहाँ चला के देखता हूँ। नहीं, नहीं तो चल रही। प्रोसेसर्स भी किल कर सकते हैं क्या यहाँ से? हाँ, किल प्रोसेसेस प्रोसेस भी आईडी किल से? कर सकते हैं। अब जैसे ये प्रोसेस है सपोज, ओके, अब ये पता नहीं मुझको क्या है, लेकिन ठीक है, मैं किल करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा किल -9, यानी फोर्सफुली किल कर देगा, ये उड़ा देगा उसको। नो सच प्रोसेस, अभी उड़ गई है वो प्रोसेस, इसलिए किल -9 ये प्रोसेस आईडी। ओके, सेकंड वाला जो पैरामीटर रहता है वो प्रोसेस आईडी होता है, ठीक है, ये। और ये जो, -9 क्या था वो? फोर्सफुल था क्या? हाँ, -9 यानी फोर्सफुल। ओके। और वही है ना, मैन किल कर देंगे ना तो अपन को आइडिया आ जाएगा, क्योंकि मैं सालों से -9 यूज कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट नहीं पता। किल नॉन कैचेबल, नॉन इग्नोरेबल किल, हाँ, इग्नोर नहीं मानना है, उड़ा ही देना है। ओके, अच्छा। या ओके, परफेक्ट। सो ये भी डाल दो। कंट्रोल इज मतलब अक्रॉस, हाँ, मतलब तुम डैश यूज करो, तुम SSH यूज करो या कुछ भी यूज करो, हाँ, कंट्रोल सी कॉमन कि मुझे बाहर आना है किससे भी, राइट? करेक्ट करेक्ट, Ctrl+C और Ctrl+Z फोर्सफुली बाहर आना है, उसके लिए रहता है। देखो, जैसे अगर मैं मैन किल लिखा, अभी मुझको ये नहीं चलानी है, ये लाइन पे मैं चले गया लेकिन नहीं चलानी है मुझको, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन Ctrl+C करके बाहर भी निकल सकता हूँ डायरेक्ट। ओके, सो वो शॉर्टकट्स है, दोज कम इनटू शॉर्टकट्स। जैसे टैब हो गया, फिर Ctrl+C या Z हो गया, ठीक है, तो ये सब आप एग्जिट करने के लिए क्विकली यूज कर सकते हैं। एंड देन ओके, एग्जिट। जस्ट टाइम चेक था, तो तेरा फर्स्ट लिंक एंड होने वाला 2 मिनट में। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं नहीं, complete किया है। ओ अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ओके, सो ये बैश बैश का बेसिक्स ये था। ओके, अगर कोई डाउट्स है तो बता देना, अपन क्लियर कर लेंगे, हमारे भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम मोस्टली सबके पास विंडोज है। तेरे को मेरे पास, मैं बहुत पुराना हो गया हूँ, बट तेरे को किसी को भी पता है कि नॉट जस्ट सार्थक, हाँ, कि VM ही करना पड़ेगा, कि मेरे हिसाब से अपने को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ चला है कमांड ये? नहीं, तुझको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुमको ये गिट बैश करके जो है ना, ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा, ऐड गिट बैश, ये तुम डाउनलोड कर लो गिट बैश अपने कमांड लाइन पे। ओके, सर्च करके मैं यहाँ पे पिंग कर देता हूँ।
कहाँ पे? वीएस कोड में गिट बैश होगा ना फिर तो, नहीं, अगर मैं वैसा नहीं है। एक्सटेंशन तुम जब मेरे इंस्टॉल कर मेरे लो, इसमें भी नहीं दिखा रहा है कोई। हाँ, ये नहीं दिखा रहा है, शेल नहीं दिखा रहा तो कोई। आप लोग ना गिट विंडोज इंस्टॉल में करो। शेल होगा ही नहीं ना, विंडोज में नहीं, शेल होगा ही नहीं ना, अपने पास अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप गिट इंस्टॉल हाँ करो, ठीक है, हाँ, गिट सबसे बैश पहले वही। ये गिट इंस्टॉल गिट करोगे तो जिट गिट, क्या है वैसे? हाँ, जिट है क्या वैसे? ये वर्जन कंट्रोल रिपोजिटरी होल्डर एंड एवरीथिंग, गिट मतलब जो बहुत है, कुछ कर सकते गिट इज अ वर्जन कंट्रोल टूल। ओके, सो ओके। वीर, आपको याद है आईबीएम सिनर्जी? हैं। सिनर्जी, सिनर्जी यूज करते थे अपन। तो कोड डिप्लॉयमेंट में वगैरह सिमिलर यूज होता है ज्यादा। सिमिलर है, आपका कोड रखने के लिए एक जगह है, ताकि लोग कोलैबोरेटिवली उस पे वर्क भी कर पाए, एंड देन कुछ अगर डिलीट विलीट हो जाए तो आप रिकवर कर पाओ। देखो, तो इट इज जस्ट फॉर वर्जन कंट्रोल, एंड ये यूनिवर्सल है हर एक कंपनी में। जैसे आप लोग भी गिट यूज करते हो, प्रूडेंशियल भी करती है, बिट बकेट करके एक टूल है, लेकिन अंडरलाइन जो है दोज आर गिट ही गिट है। कमांड्स ओनली। फिर जो स्टार्टअप्स है वो गिट लैब करके है, वो यूज करती है, लेकिन अंडरलाइन गिट कमांड्स ही। ओके, सो बेसिकली गिट जब बोलते हैं तो मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर सेविंग योर कोड। ओके, तो आपने हमेशा जब भी कोई पूछे कि आप वर्जन कंट्रोल टूल कौन सा यूज करते थे, तो आप कोई भी नाम ले लो, गिट हब, गिट लैब, बिट बकेट, कुछ भी, एंड वो अंडरलाइन जो फंक्शनैलिटी, इट इज गिट ऑलवेज। ओके, सो हम लोग गिट इससे जाएंगे, जैसे गिट के लर्निंग सेशन से जाएंगे। जब भी हम पाइथन पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद हम गिट के थ्रू जाएंगे, क्योंकि मैंने गिटहब पे एक रेपोजिटरी भी बनाई है। तो मैं ये पूरा गो थ्रू करवाऊंगा आपसे कि कैसे। तो अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने फोल्डर बनाया, रीडमी फाइल डाली है, जो भी है। सो ये है गिट। तो कल जाके आपको अगर यूज करना है तो यू कैन यूज इट। हम यहाँ पे अलग अलग ब्रांच बना सकते हैं यूजर लेवल पे। फिर मेन एक प्रोडक्शन ब्रांच रहता है जो मेन बोलते हैं, और वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? नो तो वाला सार्थक, मतलब मेरा मेरा क्वेश्चन का ये कि जब जितने भी हम लोग विंडोज वाले हैं, हम्म, हम लोगों को अगर बैश कमांड्स करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। VMware इज गुड, जो मैं कर सकता हूँ एंड आई कैन फिगर इट आउट, हम्म, क्योंकि दो चलाते थे हम कॉलेज में, चलाया है उसको कि आपके विंडोज में ही लिनक्स का एक ये खोल दो। बट गिट बैश इज बेस्ट, तो गिट बैश मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ गिट इंस्टॉल करो विंडोज के लिए। वो बाय डिफॉल्ट गिट बैश इंस्टॉल करेगा। वीएस कोड को रीस्टार्ट मारना, ठीक है? तो जब आप रीस्टार्ट मार लोगे तो टर्मिनल में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में गिट बैश ऑप्शन दिखेगा। ओके, जैसे मुझको बैश, जेडएसएस, जावास्क्रिप्ट ये दिख रहा है ना, वैसे गिट बैश एक ऑप्शन आएगा। फिर आप गिट बैश यूज करना, वो बाय डिफॉल्ट सब ले लेगा, ठीक है? गिट बैश का कौन सा वर्जन आज सच है क्या सर तक, मतलब हम लोग लेटेस्ट, नेक्स्ट सेशन तक? लेटेस्ट। हम गिट रिलेटेड कोई ऐसे नई फंक्शनैलिटी यूज ही नहीं करने वाले, तो कोई भी वर्जन चल जाएगा। ठीक। सो लेकिन नेक्स्ट सेशन में अगर नहीं होता है तो बताना, अपन वो भी कर लेंगे। ओके, कर हम ट्राई करते हैं ना बिफोर सेशन हाँ एक हाँ बार। ठीक। हाँ हाँ, कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वीडीआई में मेरे प्रूडेंशियल के इंस्टॉल किया था, ये तो मैं ये आपको चल एक गया। लिंक भेज रहा हूँ सबको व्हाट्सएप पे, तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे, पहला गिट जो है मोस्टली वही मिल जाएगा फॉर विंडोज। ओके, ठीक है, परफेक्ट। बट सार्थक, मेरे को एक चीज पूछनी थी, यहाँ से एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड, क्योंकि VS कोड में भी गिट एक्सटेंशन दिखा रहा है, वो गिट एक्सटेंशन पैकेज। टू बी ऑनेस्ट मैंने किया नहीं है, तुम करके देखो, ओके अगर चलो। होता है तो सही हाँ है। मतलब, ओके हम्म, समझ गया, ठीक है। नो प्रॉब्लम। सो ओके, सो बैश ऑल गुड, यानी थोड़ा नॉलेज थोड़ा सा आ गया होगा। तो अपन मूव ऑन करते हैं पिप पे, जो कि अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक वेरी बेसिक क्वेश्चन है सार्थक, ये हम पाइथन कर रहे हैं तो मतलब ये बैश से वगैरह मतलब एग्जैक्टली लिनक्स के जैसे सारे कमांड है, तो मतलब हाँ, पाइथन में भी सेम यूज होते हैं कमांड्स वगैरह सब कुछ? नहीं, पाइथन में अलग होता है, लेकिन अगर आपको बैश का नॉलेज है तो बहुत बार हाँ। क्या होता है, बैश में अगर एक लाइन में काम हो रहा है तो पाइथन में 3 लाइन लिखने पड़ेंगे। ओके। तो फॉर सिंप्लिसिटी बहुत बार शेल स्क्रिप्ट से बहुत सही काम हो जाता है। तो हमको ओके। एज अ डेटा इंजीनियर्स हमको वो भी समझना पड़ेगा कि हम कब बैश यूज करें, कब पाइथन यूज करें, राइट? करेक्ट। तो उसके लिए ये एक सेग्रीगेशन रहना चाहिए, एंड देन आप ये सब जो भी इंस्टॉलेशन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो,
इट इज हैपनिंग इन बैश ओनली। तो आपको बैश ओके। थोड़ा नॉलेज रहेगा तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट रहोगे कि अच्छा अरे लिस्ट करना है मैं बैश में कर लूंगा, पाइथन से क्यों करूं? क्योंकि मैं वो लिस्टिंग का प्रोग्राम आपको पाइथन में बताऊंगा, आप बोलोगे यार ये कितना दिमाग खराब है ना। 4-5 लाइन लिस्टिंग के लिए लिखना है, प्रिंट कराना है, राइट करना है, उससे अच्छा यहाँ पे तो दो एक लाइन में ही हो गया लिस्टिंग, राइट। सो वैसा वैसा सिस्टम है। तो इसलिए मैं बहुत बार AWS CLI पे जब जाएंगे अपन, बहुत बार मैं पाइथन के थ्रू बैश रन करता हूँ। तो इसलिए ये अगर नॉलेज रहता है तो सही रहता है। तो इसलिए मैंने आज ही सोचा कि ये करवा लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का बैकग्राउंड शायद ना हो बैश का, इसलिए। ओके। एक और चीज सार्थक, जैसे पाइथन का मैंने कोड लिखा है, जो हम्म। भी हेलो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम लिखा है, हम्म। जब मैं वो रन करता हूँ राइट ऑन अ टर्मिनल, वो विंडोज से चलेगा कि यूनिक्स से चलेगा? बाय डिफॉल्ट वो कौन सा शेल प्रिफर करता है चलने के लिए, यानी कौन सा शेल उसको डिटेक्ट करता है? विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट या फिर इट वर्क्स थ्रू द शेल? वो विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट डिटेक्ट करता है, लेकिन आपको पाइथन ENV में भेजता है। जैसे शेल स्क्रिप्ट में अगर आपने एक और शेल स्क्रिप्ट कॉल की, तो वो क्या करता है, वो नया शेल ओपन करके उसमें चलाता है ना। वैसा ही विंडोज का भी वैसा है कि वो एक एनवायरमेंट पाइथन का बनाएगा, उसमें वो चला लेगा, वैसा होता है। तो आप .exe चला रहे हो, ओके, विंडोज में। तो जब आप .exe चला रहे हो तो विंडोज ही इन्वोक कर रहा है उसको। करेक्ट। तो अभी जो हमने कल अपना स्क्रिप्ट बना के राइट क्लिक करके उसको जो रन किया राइट, वो हाँ, विंडोज पे ही रन हुआ राइट? मीन विंडोज बेसिकली आप ये वीबी क्या है, ये वीबी, VS कोड। हाँ वीएस कोड, सॉरी, हाँ, वीएस कोड जो है वो पीछे विंडोज ही यूज कर रहे हैं एट द मोमेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस। तो ये वो सब रन भी yes, विंडोज पे ही हो रही है एट द हाँ मोमेंट, हाँ, मेरी स्क्रिप्ट रन हो रही है करेक्ट करेक्ट। विंडोज में ही है। पर वो उसके लिए जितना भी एक ये मान के चलो पैरामीटर या वेरिएबल्स लगने वाले एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट करना है, वो सब उस पे करके फिर रन कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये VS कोड जो है दैट इज जस्ट एन इंटरफेस, आपको इजी कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट विंडोज के कमांड लाइन पे पावर शेल में जाके भी वो चला सकते हो ये सब। तो वैसा है, ओके। एंड देन जब आप गिट बैश कर लोगे तो भी वो विंडोज पे ही रन हो रहा है, लेकिन विंडोज गिट बैश का एनवायरमेंट सिमुलेट कर रहा है आपके, एंड देन उसके अंदर पाइथन चलेगा वैसा। तो विंडोज के अंदर बैश, बैश के अंदर पाइथन, ऐसा फ्लो वैसा रहेगा तो जब ये आप। पाइथन फॉर विंडोज अलग होता है और पाइथन फॉर लिनक्स या यूनिक्स अलग आता है अलग क्या होता इंस्टॉल? अलग होता है, यस। क्योंकि उनके लाइब्रेरीज अलग अलग है, मेनली बिकॉज आपका जो पैटर्न है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, आप विंडोज में देखोगे बैक स्लैश रहता है, लिनक्स में फ्रंट स्लैश रहता फॉरवर्ड है, हाँ। है ना। और फिर विंडोज में एक्सपोर्ट के जगह सेट यूज करते हैं, एंड हाँ, लिनक्स में एक्सपोर्ट यूज करते हैं पैरामीटर्स को एक्सपोर्ट करने। सो ये सटल डिफरेंसेस के कारण वो अलग ही है इंस्टॉलेशन। इसलिए आप जब भी अच्छा। देखोगे पाइथन डाउनलोड करोगे वेबसाइट पे, तो सारे ओएस के अलग अलग दिखेंगे। हम्म। सो हाँ, बट ये अच्छा क्वेश्चन, सही था। शायद सबको क्लियर भी हो जाए। ओके, सो ठीक है, तो अभी मूव ऑन करते हैं, पाइथन पे वापस आ जाते हैं। सेटअप हो गया है सबका। अभी इंपॉर्टेंट है पिप। पिप क्या है? पैकेज इंडेक्स फॉर पाइथन, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी पैकेज चाहिए, पैकेज इंडेक्स, यानी जैसे आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट का इंडेक्स देखते हो, तो क्या मिलता है आपको कि उसकी समरी मिल जाती है कि अच्छा ये चीजें है इस डॉक्यूमेंट में, तो हमको आगे जाना है नहीं जाना है, निकल जाएंगे। तो वैसा ही पाइथन का एक इंडेक्स बना हुआ है, जो कि हमको बताता है कि ये पैकेज है या नहीं है, ओके। तो पिप उसके लिए यूज होता है। अभी ये जो पैकेज इंडेक्स बना है वो कहाँ बना है? तो python.org, एक जिसने भी पाइथन बनाया राइट, उन्होंने ये फ्री में होस्ट किया हुआ है, पाई करके रेपोजिटरी, द पाइथन पैकेज इंडेक्स। सो आप गूगल करोगे, ये ओपन ही होगा आपके कंपनी में, और यहाँ पे आप सारे पैकेजेस सर्च कर पाओगे, ठीक है। जितने भी पैकेजेस बने हैं सब यहाँ मिलेंगे आपको अभी। लेकिन उसमें भी डिफरेंसेस है। अभी जितने भी बने हैं या नए, मेरे जैसे नमूने भी अगर बनाते हैं कुछ पैकेज और उन्होंने इधर डाल दिया तो वो भी दिखेंगे,
तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा किसका पैकेज यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके किसी का भी यूज कर लो, हो सकता है उसमें मैंने क्रेडेंशियल्स फेच करने का कुछ रखा हो जो आपके कंप्यूटर के पूरे क्रेडेंशियल्स लेके मुझको कहीं पे अपलोड कर दे। सो वी हैव टू बी माइंडफुल कि हम किस लाइक जो भी यूजर है उसका पैकेज कर रहे हैं। अभी जैसे पांडास 2, अभी आप देखोगे प्लेस होल्डर फॉर पांडास, अभी तो थोड़ा ऑथेंटिसिटी के हिसाब से भी हमको देखना है। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ कुछ चीज नहीं लिखा है डिस्क्रिप्शन में। रिलीज हिस्ट्री में जाओगे तो ये एक ही बार रिलीज हुआ है 00 डॉट वर्जन, तो ये सही नहीं है। इसका ऑफिशियल नहीं है कुछ? है है पांडास ऑफिशियल, लेकिन ये नहीं नहीं, मतलब ये जितने पैकेजेस हैं उसका कुछ नहीं ऑफिशियल नहीं नहीं नहीं, साइट है जहाँ से? नहीं, वैसा वैसा नहीं है। यही साइट है एक्चुअली। दिस इज द वेबसाइट फॉर पाइथन, पाइथन पैकेजेस। सो कोई भी पाइथन पैकेजेस जो भी ओपन सोर्स है वो सब यहीं पे आते हैं रजिस्टर होकर। लेकिन आपको फिर डिसाइड करना है। अभी यहाँ देखोगे तो ये एक सेक्शन है जिससे आपको पता चलता है कि नहीं ये ऑथेंटिक है। इसके पीआरस ओपन है, इश्यूज कितने ओपन है, फॉर्क्स यानी कितने लोगों ने फॉर्क यानी गिटहब में इस रेपोजिटरी को कॉपी किया हुआ है, पूरा का पूरा रेपोजिटरी गिटहब का कॉपी किया हुआ है, स्टार्स। तो इससे थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी पता चलता है, ठीक है। और कितने मेंटेनर्स है, ये भी बहुत सारे मेंटेनर्स है। सो हमेशा सही पैकेज ही इंस्टॉल करना है अपन, ठीक है। कभी भी गलत पैकेजेस करोगे बहुत बड़ा इशू हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये ऐसा कुछ लगता है तो फिर रिलीज हिस्ट्री में जाके देखो। फिर यहाँ पे रिलीज हिस्ट्री में आपको क्या दिखता है, वर्जन्स दिखते हैं। बहुत बार क्या होता है, आपको पुराने वर्जन पे ही काम करना है, तो आप देख सकते हो कि वो पुराना वर्जन अवेलेबल है या नहीं। जैसे ये 2022, आप अगर बैक डेट जाओगे तो ये लोग पांडास निकला था 2009 में और अभी तक वो चल रहा है। तो आपको अगर 0.20 वर्जन भी करना है तो कर सकते हो। आप इसको क्लिक करोगे, ये कॉपी करोगे, पिप इंस्टॉल पांडास वर्जन नंबर इक्वल टू साइन के बाद आप वर्जन दोगे तो वो पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल होगा। लेकिन बहुत बार वो पाइथन का जो वर्जन है वो सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो लेटेस्ट वाली सपोर्ट करता है। तो ठीक है, यानी आइडिया के लिए, यानी आप रिलीज हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा। एंड देन उसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो, उसकी गिटहब रेपोजिटरी भी देख सकते हो, पूरा डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन रहता है। एंड गिटहब, सो पांडास डेव करके रेपोजिटरी, ये पूरा कोड है उसका। तो कोई भी एक पैकेज आप जब इंस्टॉल करते हो तो ये ऐसा बैकएंड पे पूरा फंक्शनैलिटी लिखा हुआ रहता है उसका, इसीलिए वो इंस्टॉल होता है आपके इसमें। एंड जब वो इंस्टॉल होता है तो ये सारी चीजें इंस्टॉल होती है आपके इसमें बैकएंड पे, जो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। पिप इंस्टॉल कमांड ये सब करता है, ठीक है। सो और पिप पाइथन के साथ अभी टैग्ड ही आने लग गया, तो आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, लेकिन पहले इंस्टॉल करना पड़ता था। जस्ट आइडिया के लिए, सॉरी। हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल पाइथन वर्जन देखा ऐसे, ये इंश्योर करने का कमांड है। एंड देन ये जब रन करते हो पिन बैश कर्ल, ये इंस्टॉल करता है होम ब्रू। एंड देन ब्रू के बाद इंस्टॉल करते हैं पाइथन, एंड देन वो पाइथन के साथ पिप आ जाता है। तो पिप इंस्टॉल करना पड़ता था, अभी नहीं करना पड़ता। तो जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि अभी यू आर ऑल सेट, कोई इशू नहीं। लेकिन हम कमांड लाइन पे जाते हैं, ओके। python 3-m पिप। तो जब मैं ये लिखता हूँ पिप, तो मुझको ये ऑप्शंस देता है। जैसे हम LSLTR में मैन करते हैं, राइट, तो हमको हेल्प रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिलता है। वैसे ही जब आप पाइथन के अंदर -m डालते हो तो दिस इज अ मॉड्यूल, ओके। सबसे पहले ये करते हैं python 3, क्योंकि मेरे इसमें 3 इंस्टॉल्ड है। -h हेल्प, ये टाइप किया मैंने तो python 3 का हेल्प मिला। अब मैं -m पे जाता हूँ तो मॉड रन लाइब्रेरी मॉड्यूल एज अ स्क्रिप्ट, टर्मिनेट्स ऑप्शन लिस्ट, ओके। और ये सब ऑप्शन है जब आपको कमांड रन करना है सिर्फ पाइथन का, एक वन सिंगल लाइनर, तो -c करके भी रन कर सकते हो। प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, .py फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई एनवायरमेंट वेरिएबल्स इग्नोर मारना है तो -e कर सकते हो। तो बहुत सारे पैरामीटर्स, सो आप इनमें खेल सकते हो। लेकिन यूजुअली पाइथन -m जो है वो मॉड्यूल के लिए। तो जब अगर मैं ऐसा करता हूं तो मॉड्यूल इज नेम्ड एज पिप।
अभी जब मैं पिप मॉड्यूल देखता हूं तो मुझको इतने ऑप्शंस है पिप के आगे, इंस्टॉल है, डाउनलोड है, अनइंस्टॉल है, फ्रीज है, एक्सेट्रा। सो ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग लिस्ट, फ्रीज, शो, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, इन 5 में ही। सार्थक, एक क्वेश्चन था। जैसे ये तो हम डायरेक्टली पिप इंस्टॉल से कर सकते हैं, बट लेट्स से जैसे हमारा यूनिक्स एनवायरनमेंट है राइट मॉडर्न में, हम्म और मुझे पिप इंस्टॉल करना है, तो जो मेरे पैकेजेस हैं वो देश लोकेशन ऐसे कहीं पे रहते हैं राइट, हम्म तो वहां पर ये कैसे डिसाइड होता है कि जो गिट के पैकेजेस हैं और सारे फाइल्स हैं वो सब इंस्टॉल होंगे? ओके। कहाँ पे इंस्टॉल होंगे वैसा पूछ रहा है कि कैसे इंस्टॉल होंगे? नहीं, जैसे मेरे यूनिक्स में पैकेजेस एग्जैक्टली कहाँ पर रहता है अगर मुझे इंस्टॉल अच्छा करना अच्छा, है राइट ओके पिप ओके, में? ओके ओके, समझ गया। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ। देख, एक बेस्ट एग्जांपल उसका ये है कि मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊं, क्योंकि फिर मैं वो समझा पाऊंगा। ठीक है, अब उसके लिए वर्चुअल हम्म, एनवायरनमेंट क्या है? अभी जैसे पिप, थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, हाँ सब लोग, अपन वर्चुअल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट समझते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? अभी आपके कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल्ड है। अब मैं पाइथन में हम्म, पांडास, नंपाई, हजारों पैकेजेस इंस्टॉल कर दूंगा पिप से। लेकिन अब क्या होगा, आगे जाके मुझको पाइथन वर्जन अपग्रेड करना है, एंड मुझको कोई 2-3 पैकेज ही अपडेट करना है। लेकिन अब मेरे कंप्यूटर में जो पाइथन चल रहा है, वो सारे प्रोजेक्ट्स जैसे प्रकाश, श्याम, शिखर सब यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं उसको अपडेट कर दूंगा मेन वर्जन को, तो ये सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइट? ये इन इन लोगों का काम ही नहीं है नए वर्जन पे। हो सकता है इनका नए वर्जन के कारण फट जाए कुछ। तो ये ना हो, इसीलिए हमेशा एक एनवायरनमेंट स्पेसिफिक टू दैट प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो उसको हम हम्म, वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो कभी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी ये बोला जाता है, या कहीं पे भी जाओगे तो मेन पाइथन इंस्टॉलेशन में कुछ करना नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि कल जाके अगर आपने उसको उड़ा दिया तो आपका भसक जाएगा, और कुछ गलत करप्ट हो गई फाइल्स या कुछ हो गया तो वो सही नहीं है आइडिया। इसीलिए क्या करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं जो कि सेग्रीगेटेड, एक सेक्लूडेड एक एरिया रहता है। अब मैंने सपोज वीर को दे दिया एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, और आप ये वर्चुअल एनवायरनमेंट कितने भी बना सकते हो। तो वीर ने अपना बनाया वर्चुअल एनवायरनमेंट और पैकेज इंस्टॉल किया, तो वो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में होता है पैकेज इंस्टॉल। सो वो अगर श्याम भाव ने अपडेट कर दिया उनके वर्चुअल एनवायरनमेंट से, तो लिंक ही नहीं रहता है, इट इज नॉट इम्पैक्टेड। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दो, तो टेंशन खत्म हो जाता है। और वो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना एकदम ही ईजी है। जैसे python 3-m venv वर्चुअल एनवायरनमेंट, अभी आप नेम दे दोगे, .venv देते हैं आइडियली, क्योंकि वो हिडन रखना अच्छा रहता है। क्योंकि जब आप वर्जन कंट्रोल में डालते हो तो ये फाइल्स डालने की जरूरत नहीं है। तो venv डालो। अभी ये क्या करता है, ये एक फोल्डर बनाता है आपके करंट पाथ पे। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो आया ही नहीं, क्योंकि मैं वहां पे हुई नहीं। मैं pwd करूंगा तो मैं गलत पाथ पे हूँ। मैं तो लर्निंग सीरीज में रहना चाहिए मैंने। तो आप अगर देखोगे अभी, तो यहाँ पे एक venv बन चुका है। ओके, लेकिन मुझको तो अपने पाथ पे बनाना है। तो मैं जाऊंगा कॉपी पाथ, cd, मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो वो आप कितने भी बना सकते हो, मैं मेरे कंप्यूटर पे हजारों बना सकता हूँ वीएनबी। ओके, कोई मैटर नहीं करेगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे ये क्या बनाया क्या वैसे ये एम, एक ये हाइफन वर्चुअल एम एनवायरनमेंट, पैरामीटर ने क्या किया? ये -m पैरामीटर ने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे है, यानी एक पाइथन का रेप्लिकेट बनाया मैंने। पाइथन जो इंस्टॉल हुआ है ना मेरा, जहां पे, उसका एक रेप्लिकेट बना दिया मैंने यहाँ। ओके, अब क्या ओके। होगा, जो मेरे सिस्टम का पाइथन है उसमें मैं कुछ इंस्टॉल नहीं करूंगा, ताकि मेरे सिस्टम रिलेटेड फाइल्स जो है वो करप्ट ना हो कभी। क्योंकि अगर मैं चेंज करता हूँ या कुछ करता हूँ तो सिस्टम में इंपैक्ट होता है। तो आप सिस्टम वाले पाइथन को छोड़ दो, क्योंकि वो गोल्डन कॉपी है आपकी, उसमें छेड़ना नहीं है अपन ने। लेकिन आपने एक रेप्लिका बना दिया उसका, तो जब रेप्लिका बनाया तो आप इसमें जो भी करना है चूड़ा वो कर सकते हो।
आपने इसको राइट क्लिक करके डिलीट मार दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, आपका सिस्टम वाला सही रहेगा। तो इसीलिए ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेना चाहिए हमेशा। और ये वर्चुअल अच्छा, तो ये एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट करंट जो 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 भी इंस्टॉल्ड वर्जन है वो प्लस उसके साथ जो भी पैकेजेस है वो सब लेके इन्वायरमेंट बना देगा, राइट? नहीं, तो जो पैकेज इंस्टॉल्ड है मेन वाले में वो नहीं लाएगा वो आइडियली। अच्छा, ये सिर्फ बेसिक लेके आएगा जो वो, हाँ, वो सिर्फ बाय पाइथन डिफॉल्ट। रिलेटेड, पाइथन का जो क्या कहते हैं वेनिला वर्जन बोलते हैं ना, जो प्लेन पाइथन रहता है, जो आपको स्क्रिप्ट हम्म। से लेवल फील्ड अच्छा सार्थक, यहाँ से अगर मेरे पास मान लो कल हमने जो इंस्टॉल किया 13.3 या कुछ इंस्टॉल किया, हमने क्या था हाँ वर्जन, एक इंस्टॉल हाँ किया। हाँ, 3.0। 3.13, अब यस। मैंने एक और वर्जन इंस्टॉल किया हाँ पाइथन का। हाँ, अब मेरे मशीन पे मान लो 3 डिफरेंट वर्जन अवेलेबल है पाइथन के, करेक्ट ओके, नॉर्मल ऑन अ सिस्टम। करेक्ट। अब जब मैं ये वर्चुअल पाइथन कमांड या एनवायरनमेंट बनाने को जाऊंगा ये कमांड देके, तो हाँ, वो कौन सा पिकअप करके उसका कॉपी साइड में बनेगा? बहुत बहुत ही सही क्वेश्चन है। तो क्या होता है जब आप पाइथन के वर्जन्स बनाते हो, तो अभी मेरे पास एक ही वर्जन है 3 का, 3.9, ओके। लेकिन जब आप मल्टीपल वर्जन बनाते हो तो 3.10 या पाइथन 3.12 या पाइथन ऐसे वर्जन्स होते हैं, ओके। तो आप जब वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहे हो तो ये दोगे आप 3.13 अच्छा, यहाँ पे, तो तो वो वाला बेसिकली जब हम ये चाहिए। पाइथन लिख रहे हैं सार्थक, तो ये जो हाँ, पाइथन लिख रहे हैं, जैसे हम शेल कमांड के लिए, शेल स्क्रिप्ट के लिए एसएच करके लिखते हैं, वही है, तो पाइथन के लिए ये पाइथन लिख के फिर वो चलाते हैं, ऐसा है क्या वो? वही है, हाँ, वही है। मैं ये ऐसा कर हाँ, सकता हूँ इसके जगह पे, यूजर बिन पाइथन कर सकता हूँ हर बार, लेकिन जरूरत नहीं है फिर बार बार ये टाइप करना पड़ेगा। ये भी वही है। वेट, समझा समझा। तो और मैं, बेसिकली हम कमांड कमांड लाइन पे ही सीधा वो एज अ कमांड यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जैक्टली ग्रेप यूज कर रहे हैं वैसे पाइथन यूज करके हम आगे का एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली एक्चुअली और एग्जैक्टली। जब शेल भी मैं से जब उसका, कम पाइथन, सॉरी, एक्चुअली शेल से जब पाइथन एग्जीक्यूट करते हैं तब यही करते हैं पाइथन यही कर, एंड उसके एग्जैक्टली, बाद पाइथन फाइल। करेक्ट करेक्ट, ये यही हो रहा है, वो इसलिए रन बैश टाइम का पे हम नॉलेज। लोग बता रहे हैं, राइट? सॉरी, रन टाइम पे बोल रहे हैं कि कौन सा पाइथन का वर्जन यूज करना है। हाँ, करेक्ट। तो वो जैसे आप बताओगे तो इस पाइथन वर्जन के बाद हाइफन एम करोगे जो भी, वो इसी पाइथन के वर्जन के लिए रन होगा, वैसे स्पेसिफाई कर। मेरे इसमें एक ही वर्जन है, मैं मल्टीपल वर्जन रखूंगा तो मुझको उसका बाइनरी देना पड़ेगा ये बनाते हुए, आपको जो भी पाइथन यूज कर। ओके, सो ये, अच्छा अच्छा, एक और बात है कि एक तो तेरे पास लेट से 3.10 प्लेन वेनिला वर्जन है ना? 3.12 में मैंने पांडास भी इंस्टॉल किया था। अब मेरे को विम बनाना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, हाँ, लेकिन मेरे को पांडास के साथ बनाना, तो मैं फालतू में वेनिला वर्जन लेके फिर से इंस्टॉलेशन का हेडेक ना लेके, ऐसा पॉसिबल है क्या कि नहीं नहीं 3.12 को नहीं, ही? वो पॉसिबल है। आप वो हेडेक मत लो, लेकिन वो हेडेक डाउन द लाइन आएगा, क्योंकि आप अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज नहीं कर रहे हो और आपको पांडास सपोज अपडेट करना है, और आपने 10 प्रोजेक्ट्स में वही पाइथन का वर्जन यूज किया हुआ है, और सिर्फ एक ही नहीं नहीं नहीं, वो हेडेक, प्रोजेक्ट, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा हूँ मैं, नो हाँ डाउट अबाउट इट। हाँ, But when I'm creating a virtual environment, can I create a virtual environment based on the जो Python का 3.12 वाला पैकेज है प्लस जिसमें pandas भी है? कर सकते हो, लेकिन उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पांडास इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है ना। देखो मैं बताता हूँ यानी क्या होता है। नहीं नहीं, मैं तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हाँ 100 हाँ, पैकेज है फॉर कर एग्जांपल, सकते तो हो। 100 पैकेज फिर से इंस्टॉल करो, उससे बेटर है कि। नहीं, सही बात है आपकी, लेकिन उसके लिए तरीका है, मैं वैसा बता रहा हूँ। 100 पैकेज है ना, तो उसके लिए भी तरीका है, बहुत इजी वे है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो रुक जाओ मैं बताता हूँ। सो देखो, अभी वीएनवी बन गया, ठीक है। अब ये क्लियर है सबको कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, लेकिन अभी भी ये वीएनवी एक्टिव नहीं है। अभी मैं कुछ इंस्टॉल करूंगा ना तो मेन पाइथन में जाएगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। विंडोज में भी कमांड है, लेकिन यूनिक्स की ये कमांड है, सोर्स डॉट वीएनवी बिन एक्टिवेट। तो आप अगर इसमें जाते हो तो एक एक्टिवेट करके स्क्रिप्ट है, तो जब मैं वो एक्टिवेट करूंगा तो आप देखना कैसे चेंज होता है। ओके, विच पाइथन देखा है आपने, है ना? अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं एक्टिवेट करूंगा पाइथन का पोजीशन देखना चेंज हो जाएगा। ये पाइथन हो गया, समझ रहे हो? तो अभी तो आप
कुछ भी इंस्टॉल करोगे इट विल गेट इंस्टॉल्ड इन दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट, आपके मेन पाइथन में नहीं रहेगा। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें पाइथन 3-m pip इंस्टॉल matplotlib, ये डेटा साइंस का एक पैकेज है, ये इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा एक चीज पूछो, ये तूने इंस्टॉल तो कर दिया लेकिन तूने बोला था कि ये ध्यान से इंस्टॉल करना, बिकॉज किसी का भी वो नहीं उठाना चाहिए, तो तूने तो वो चेक नहीं किया ना अभी, मतलब वो हम लोग मैटप्लॉटलिब, यूजुअली। नहीं नहीं नहीं, उसको मैटप्लॉटलिब जो पता है है, ये सही है बोल के मितेश। हाँ यानी एक्सपीरियंस से, पहले हाँ हाँ। एक्सपीरियंस अच्छा, से। तो सार्थक तुमने पिप पिप के थ्रू कोई पैकेज इंस्टॉल किया है? हाँ हाँ। तो और वो पैकेज जो किया है इंस्टॉल, वो क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है क्या, इंटरनेट को कनेक्ट करके डायरेक्टली हाँ वहां से डाउनलोड करके करेक्ट चलाता है? करेक्ट, तो ये ये मेन पैकेज वाला जो अपन ने पाइथन इंस्टॉल किया था, अगर मान लो मैं गूगल पे सर्च मार के इंस्टॉल करता हूँ, तो सेम वो है, पैकेज जो है, ये सेम है। मैट प्लॉट लिब, ये इंस्टॉल वाला पैकेज वैसे नहीं होता क्या? नहीं, यानी वो कैसे इंस्टॉल वैसे नहीं होगा? वो सेम ही है। देखो अगर मैं वापस जाता हूँ पाइपाई में, ओके, ये रेपोजिटरी अपनी, इधर मैं मैटप्लॉटलिब डाला, ठीक है, ये पैकेज है, रिलीज हिस्ट्री पे गया, 3.8.2 इंस्टॉल हुआ है। अगर मैं वापस जाता हूँ, यहाँ देखो, सो बेसिकली ये क्या कर रहा है जब मैं कुछ रेपोजिटरी नहीं डाल रहा हूँ, इसको कहाँ से लेना है, तो पाइथन बाय डिफॉल्ट वो ओपन सोर्स रिपोजिटरी से लेता है, ओके, यानी वो वेब को कनेक्ट करता है, वहां से लेकर आता है। लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में ये ब्लॉक रहता है, बाहर का पैकेज। तो इसके जगह जैसे मैंने ये यहां दिया है, कहाँ गया ये, पाई पाई ऑर्ग प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, इसके जगह पे आपको आपका जहां पे भी होस्टेड है आपकी कंपनी में, उसका लिंक देना पड़ेगा। तो वो लिंक कैसे देते हैं, वो ऐसे, वो मैं कवर करने वाला हूं बाद में, एक्स्ट्रा इंडेक्स यूआरएल, ओके। तो यहां पे आप अपनी कंपनी का इंडेक्स देते हो, ये देखो, ओके, तो वो वहां से डाउनलोड करता है वो पैकेज, और वो जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो कर लेगा डाउनलोड वहां से, ठीक है। तो ये तरीका है, एक्स्ट्रा इंडेक्स यूआरएल इज यूज्ड फॉर दैट। अगर आपने ये पैरामीटर नहीं दिया तो वो ट्राई करेगा ओपन सोर्स से डाउनलोड करने का, सिंपल। तो अभी मैंने जो किया वो ओपन सोर्स से किया, और क्योंकि मुझको पता था इसलिए मैंने वहां से किया, ओके। आपको अगर पता है आपकी, जैसे मेरे कंपनी में भी उनका खुद का एक रेपोजिटरी है, वो वहीं से डाउनलोड करने लगाते हैं, क्योंकि वो वेरीफाइड है फॉर वायरसेस एंड अदर थिंग्स। सो मैं जब ये इंस्टॉल करूंगा, वो लिंक दूंगा मैं यहाँ पे, समझा। तो वो भी एज अ पैरामीटर दे दोगे कि कहाँ से, कौन से पाथ से एग्जैक्टली, उठाना है? एग्जैक्टली, तो वो वहां से लेगा। लेकिन अभी के लिए ये एग्जांपल, ठीक है। अभी जब मैं पाइथन लिखता हूं यहाँ पे, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब किया मैं, ये इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं पाइथन जो है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला है। लेकिन अपन एक काम करते हैं, नया पाइथन ओपन करते हैं, ओके। अभी यहाँ पे वो वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं पाइथन 3 करता हूं और इंपोर्ट मैट प्लॉट लिव करूंगा, तो ये फेल हो जाएगा, नो मॉड्यूल फाउंड, क्योंकि ये इंस्टॉल हुआ है मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, ओके। तो बेसिकली इसीलिए वर्चुअल एनवायरनमेंट जरूरी है। देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया हो, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया तो इंपोर्ट होगा। एंड जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप यहाँ पे देख पाते हो, लिब में साइट्स में आप देखोगे मैटप्लॉटलिब, ये पूरा गिटहब रेपोजिटरी यहाँ है जो हम देखते हैं। और आपको कल जाके, जैसे मितेश आपका क्वेश्चन था कि हजारों पैकेजेस है, राइट, अब हजारों नहीं करना है। मैं सिंपल वे बताता हूँ, ये पूरा कॉपी करो, पेस्ट करो, ड्रैग ड्रॉप, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चल जाएगा ये, अनलेस वर्जन सेम है 3.9। साइट पैकेजेस आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, वो चल जाएगा अगर पाइथन वर्जन सेम है, हाँ, और ओएस भी सेम है। तो ऐसा नहीं कर सकता मैं ये पूरा लेके विंडोज पे चले जाऊँ, तो वो फट जाएगा, ठीक है। ये अगर मैं मैक ओएस पे ही, अगर सपोज मेरा और मितेश का मैक ओएस है, और मैंने इसका जिप किया और मितेश को भेजा, और उनका भी पाइथन वर्जन 3.9.6 है,
और उन्होंने ये पूरे पैकेजेस अनजिप किए और साइट पैकेजेस में डाल दिए, तो वो चल जाएगा उनका, एग्जैक्टली चलेगा ऐसे ही, कोई इशू नहीं जाएगा। कोई क्वेश्चन है इस पे? तो साइड पैकेजेस के लिए अपने को होम डायरेक्टरी और पाथ वगैरह वो सब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनली पाइथन कम्युनिकेट करेगा। एग्जैक्टली तो वो पैकेजेस है। तो एक एग्जांपल फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देता हूं। एक एडब्ल्यूएस में लैम्बडा फंक्शन करके है जो अपन सीखेंगे, उसमें ना लेयर बनाने पड़ते हैं। उसमें आपको कोई भी पैकेज चाहिए तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उस लेयर बनाते वक्त अपन इसी को जिप करके सिर्फ अपलोड करेंगे और वो चल जाएगा, वहां पे भी एडब्ल्यूएस पे भी चल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन होंगे तो पूछ लो, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ मस्ट, कहीं पे भी जाओगे तो। ओके एंड कल जाके मैंने ये उड़ा दिया, मेन वाला पाइथन तो है मेरा, सेफ सिक्योर्ड है, कोई टेंशन ही नहीं है, ये उड़ गया, लो खत्म। ये यहाँ पे तो चलेगा ही है, लेकिन इंपोर्ट तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन ये पाइथन है अभी भी। कोई क्वेश्चन है इसमें या ना? देखो फिर से बना सकते हैं अपन पाइथन 3-m। तो बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेजेस में मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के रख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सार्थक ये तो डॉकर का ही कंसेप्ट है, राइट? हाँ डॉकर का भी सेम कंसेप्ट, डॉकर का भी सेम कंसेप्ट, यस। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इज कंसेप्ट फॉर ऑल। लैम्बडा फंक्शंस ले लो, एडब्ल्यूएस के सर्विसेज ले लो, सब जगह ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ सेग्रीगेटेड सेक्लूडेड एनवायरनमेंट, जहां पे आप जो भी चूड़ा करना है करो, आप डिलीट मार के फिर से रिक्रिएट कर सकते हो। दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ। ओके सो अभी आपने और दूसरा, हाँ आपने जो साइड पैकेजेस वाला कॉपी पेस्ट वाला पूछा था, वो एक न्यूक्लियर कमांड है। ओके वैसा कर सकते हो, लेकिन आइडियली नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं बताता हूँ, क्योंकि उससे अच्छे तरीके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके हैं। अब मैं इसको सोर्स को एक्टिवेट कर देता हूँ फिर से। ओके अभी ये विच पाइथन करूंगा तो ये आ गया। अभी अपन देखेंगे यहाँ पे पांडाज नहीं है, ठीक है? तो सार्थक एक सेकंड पॉज। हाँ हाँ अब यहाँ पर हमने एक्टिवेट बोल दिया, ये करो नया वाला एक, यानी उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके बना लिया, हाँ है ना। हाँ अब एक नया टर्मिनल ओपन किया आपने, ठीक है। हाँ हाँ, अब जब यहाँ पे मैं करता हूँ, फिर से हो जाएगा वो। नहीं फिर पर से ये एक्टिवेट कितनी बार एक्टिवेट करोगे, फिर तो वो नए तो टर्मिनल, नए डुप्लीकेट हो गया टर्मिनल ना। में आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, लेकिन आपको मैं नहीं, मेरा क्वेश्चन यानी ऐसे था कि देखो, अगर मान लो मेरे को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरे को बनाना है, हम्म फिर एक दूसरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, तो हम्म दोनों की कमांड सेम है क्या? नहीं, और अगर बात अलग सेम है है, ना, बात अलग है ना, बात अलग हो जाता है ना, और नेम भी अलग हो जाता। अभी मैं यहाँ पे जाके पाइथन 3-m venv डॉट सार्थक बनाऊंगा। अभी मैं डॉट सार्थक एक्टिवेट कर दूंगा। देखो ये डॉट env था, venv जिस नेम से बना है, और ये डॉट सार्थक है, ये दोनों अलग अलग एनवायरमेंट है। तो जब हम एक्टिवेट कर रहे हैं बोल रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम कोई उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या कुछ क्रिएटेड नहीं होगा, वो एक बार क्रिएट हो जाएगा। और जब हाँ मैं नेक्स्ट टाइम एक्टिवेट बोलता हूँ, वो जाके उसको एज एन सोर्स करेगा, जैसे हम इंपोर्ट बोलते हैं, एग्जैक्ट इंपोर्ट लाइब्रेरी टाइप, वो उसको इंपोर्ट कर रहा है, राइट। एग्जैक्टली। तो जब आप देखोगे यहाँ पे या जहां पे भी पाइथन का वेरिएबल डिफाइन होता है, पाइथन env, तो वो उस पाथ को एम्बेड कर देगा। जैसे अपन वो पाथ में ऐड नहीं करते थे हाँ शेल, हाँ, वैसे टाइप करेक्ट। का कंसेप्ट है। देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये मैंने env करके कमांड डाला, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट करके पैरामीटर सेट हो गया। तो वो हमेशा पाइथन को इधर से ही रीड करेगा, जब तक ये टर्मिनल बंद ना कर दूं। ये अभी बंद कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे देखोगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कुछ और रहेगा, ये देखो डॉट venv। और अगर मैं इसको भी बंद कर दूं, सब कुछ बंद करके रीओपन करूं और फिर env डालू, तो कुछ ही नहीं रहेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये प्लेन है, अभी तक तो कुछ भी मैंने इनिशिएट ही नहीं किया। ओके तो अभी मैं इनिशिएट करूंगा, यानी सोर्स
VNV, अभी फिर से मैं करूंगा तो ये पूरा चेंज हो गया, वर्चुअल एनवायरनमेंट आ गया अभी। ओके, सो ये कंसेप्ट है बेसिकली। आप तो ये अभी फर्स्ट टाइम खुद क्रिएट कर रहा है उसको, नेक्स्ट टाइम में बस इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ एक्टिवेट ही कर रहा है। फर्स्ट बस। टाइम एक्टिवेशन इज क्रिएशन प्लस एक्टिवेशन, नेक्स्ट टाइम इट इज एक्टिवेशन नहीं, काइंड ऑफ। फर्स्ट टाइम क्रिएशन इज ऑल्सो क्रिएशन, नो एक्टिवेशन, सिर्फ क्रिएट करके छोड़ देगा, एक्टिवेट नहीं होगा खुद से। यार तुमने कमांड तो वो लिखी ना, नहीं नहीं क्या नहीं नहीं बोलते हैं, नहीं, रुको 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 रुको। तो मेरा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, आपका क्लियर कर देते हैं। देखो अब ये डिलीट किया मैंने, नया टर्मिनल, यहाँ पे एक भी वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है। ओके, हाँ करेक्ट। अभी अपन जाते हैं बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं पहले पाइथन 3-m VNV ये बना रहा हूं अभी। ठीक है, ये एम 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 इज। मॉड्यूल, मॉड्यूल पाइथन 3 के बाद -m इज मॉड्यूल, जैसे पिप करते हैं तो पिप, पाइथन 3 में एक मॉड्यूल है पिप, वैसे पाइथन 3 में एक मॉड्यूल है वर्चुअल एनवायरनमेंट VENV। अच्छा। ठीक है, और फिर इसके पहले अपन ये कर लेते हैं विच पाइथन। ओके, अभी ये यूजर बिन मेन वाला पाइथन है, वेनिला वाला। ठीक है, अभी मैं ये रन करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे VNV बनेगा, बन रहा है। बनने के बाद विच पाइथन करूंगा तो वो अभी कुछ एक्टिवेटेड नहीं है, आपको करना पड़ेगा एक्टिवेट। अभी जब मैं सोर्स लिखूंगा तब एक्टिवेट होगा वो, अभी हुआ एक्टिवेट। अभी अगर मैं विच पाइथन लिखता हूं तो जाके वो बता। अच्छा अच्छा, तो हम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पाइथन -m और जो नाम देना है वो देके डॉट वी इन भी करते हैं नहीं, ऐसा। डॉट सॉरी, वी VNV, एन हाँ, वी डॉट और जो भी नाम देना है। हाँ। यस, अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट जो बनाना है -m से एक तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, और एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट कमांड चला रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। और और अगर जितने बार भी टर्मिनल पे हमको यूज करना है उस टाइम पे हम बस एक्टिवेट इजी जा करके रहा यूज है तो, करेंगे। इजी जा रहा है तो वर्चुअल ENV वैसे ही कोई एक पैरामीटर भी है। रुको, यानी गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड आइडियली, उसने भी वही बताया। हाँ, ये पैरामीटर है आपके विंडोज के लिए एक्टिवेट करने का, ये लिंक मैं भेज देता हूँ। मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, तो विंडोज में जो है ना, मतलब सार्थक ने जो लिंक भेजी थी ना, उसी में एक लिंक है पाइथन ट्यूटोरियल का। ओके, ठीक है, उसमें मैंने उसको यूज करके अभी मैंने एक विम बनाया है, डायरेक्टली सारे कमांड अवेलेबल है उसमें। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप बताता है कि अपने को विंडोज में, क्योंकि सार्थक क्या है, सार्थक में और अपने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सार्थक शेल पे लिख रहा है सब उसके, तो उसके लिए सारे कमांड चल रहे हैं। अगर अपन अपन लिखेंगे तो अपने में ये पाइथन 3 भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम जब तक हम गिट बैश इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हमारे सारे कमांड चलेंगे नहीं। हाँ, तो पहला स्टेप आपका आज के हाँ लिए है गिट बैश इंस्टॉल करना। हाँ, तो वही तो हाँ, उसके बाद ये सब चलेगा। सार्थक, आई थिंक सो तू इस चैट की जगह व्हाट्सएप पे भेजना, क्योंकि ये चैट क्लियर हो जाता है। ओके, मैंने डाल दिया, ये भी डाल दूंगा मैं वहां पे। ठीक है, तो अभी डाल। मैंने एक जो लिंक भेजी ना, क्योंकि मैंने वर्चुअल एक विम बना लिया मेरे इसमें। ओके और ओके, विम बनाने के बाद सार्थ मतलब अपने इसमें विम बनाने ये जो कमांड है ना उसमें दिया है, आप जब उसको फॉलो करोगे ना, तो कंट्रोल शिफ्ट पी करके आप जो भी विंडोज पे अगर कमांड प्रॉम्प्ट चला आपका चला रहे हो, तो कंट्रोल शिफ्ट पी करके आपका कमांड पैलेट ओपन होता है। तो वो बताता है पूरे सेट ऑफ कमांड्स। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सार्थक ने जो बनाया वर्चुअल वर्चुअल एनवायरनमेंट इज सिमिलर, बट सार्थक बना रहा है शेल से वो सारे कमांड लिख के, हमको कमांड पैलेट में डाल के बनाना पड़ रहा है। बस नहीं वही पर क्यों, डिफरेंस। नहीं नहीं अगर नहीं, हम शेल इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके हाँ बाद अभी तो शेल इंस्टॉल नहीं है, अगर शेल इंस्टॉल कर लेंगे तो हम भी ये कमांड चला सकते हाँ, हैं तो सारे। अरे शिखर, अभी नहीं यही है। रुक जा करेंगे रुक ना। जा, शिखर, अब वो उनका पहला स्टेप वही है, गिट बैश इंस्टॉल करना और फिर यही चलाना है, हाँ कोई और कुछ बस करना बस, नहीं है। ठीक है, सबको सेम रहना है। कमांड पैलेट वाला मतलब अभी अभी बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो सिंपल है सबके लिए, आप लोग गिट बैश डालो और ये चलाओ, बस दैट्स इट, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। ओके, एक बार ये हो जाता है, ठीक है, अभी आप यहां देखोगे लिब में साइट पैकेजेस में यहां इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी अगर मैं जाता हूं पाइथन 3-m पिप, इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ लिस्ट करना चाहता हूं। तो लिस्ट करते वक्त आप देखोगे कि दो पैकेज लिस्ट हुए। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में दो पैकेजेस है अभी, पिप और सेटअप टूल्स।
जो कि दिख अच्छा रहा है, और कोई पैकेज नहीं है, ये पैकेज रिसोर्स है, ये नहीं है सही। लेकिन अब आगे अगर मैं इंस्टॉल करता हूं तो वो यहाँ दिखेगा। लेकिन आप इसमें और एक चीज कर सकते हो, एक पैरामीटर ऐड करके, कि कौन से पैकेजेस आउटडेटेड है। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा पिप आउटडेटेड है मेरा, 21.2 है मेरा, लेकिन लेटेस्ट 23 पे चल रहा है। तो आप अपडेट भी कर सकते हो, करना रहा तो वो कमांड बताता हूं मैं, लेकिन ये इस कमांड से आप लिस्ट कर पाओगे। दूसरा, अब अपन एक इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। बेस्ट है पांडास इंस्टॉल करते हैं। सो ये अभी इंटरनेट पे जाएगा, पांडास का लेटेस्ट वर्जन उठाएगा, ला देगा, लेकिन पांडास के साथ साथ डिपेंडेंसीज भी लाएगा। जैसे टाइम जोन डेटा 6 करके एक पैकेज है, पाई टाइम जोन है, नमपाई है, नमपाई इज डिपेंडेंट, सो डेट यूटिलिटीज है। सो ये सब पैकेजेस वो साथ में ला रहा है क्योंकि इट इज डिपेंडेंट। तो आप यहाँ पे देखोगे ये सारे इंस्टॉल किए इसने सक्सेसफुली। ओके, अब जब सक्सेसफुली कर दिए तो फिर से आप जब लिस्ट करोगे तो आपको सारे पैकेजेस दिखेंगे जो इंस्टॉल हुए। एंड टू द पॉइंट, जो मितेश बता रहे थे कि मेरे पास हजारों पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, अब मैं क्या करूं, है ना। अब सारे तो इंस्टॉल नहीं करूंगा, ऑब्वियसली नहीं करूंगे सारे इंस्टॉल। सो आप क्या कर सकते हो, पाइथन में पिप फ्रीज करके कमांड है। ओके, सो जब आप फ्रीज करते हो तो ये पूरे एज अ विथ वर्जन एक टाइप ऑफ फाइल में आ जाते हैं, एंड देन आप रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में डाल सकते हो, कोई भी फाइल में डाल सकते हो। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल बन गई। ओके, ये कमांड से आपने जो भी वर्जन्स थे उसके साथ ला दिए सारे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में। अब मैं अगर जाता हूं, मैं ये उड़ा देता हूं जस्ट एग्जांपल से के लिए। अभी मैंने उड़ा दिया, पाइथन एनवायरनमेंट तो गया, खत्म हो गया। लेट्स ओपन न्यू टर्मिनल। ओके, क्लियर। अभी मैं फिर से पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देता हूं। यानी मैं सिंपल है इसलिए बता रहा हूं, ओके, कि ऐसा करना बेस्ट पॉसिबल वे है। एंड देन अभी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनने के बाद सबसे पहला काम अपन एक्टिवेशन करते हैं, वो याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक्टिवेट हो गया, आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ इंस्टॉल्ड ही नहीं है। बस इंस्टॉल करने के लिए python 3-m pip इंस्टॉल, जैसे पांडास इंस्टॉल किया था वैसे आप -r रिक्वायरमेंट्स फाइल दे दो, सारे डिपेंडेंसीज खुद ही इंस्टॉल कर लेगा वो। तो आपको कुछ ओह, ऐसे -r क्या है? हाँ, -r इज एक्सेसिवली। रिक्वायरमेंट, -r रिक्वायरमेंट फाइल, फाइल के लिए। अच्छा, रिक्वायरमेंट बल्कि हमको क्या क्या चाहिए इंस्टॉल करने को, एग्जैक्टली, तो उनके नाम और वर्जन है वो सारे उसको उस फाइल में से उठाएगा और उसको इंस्टॉल मारेगा। एग्जैक्टली। सो ये बहुत ही इजी हो जाता है फिर कल जाके। ये सही तरीका क्यों है, क्योंकि मुझको आपको पूरे पैकेजेस जिप करके देने नहीं है। मुझको सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी दे दी जो कि बहुत ही स्मॉल फाइल है, और आपका ऑल सेट है। आप अपने एनवायरनमेंट में जाओ, ये इंस्टॉल कर दो। अच्छा, मेरे को यदि किसी स्पेसिफिक वेबसाइट से लाना हो तो, जैसे वो numpy ऑप्शन दिया था नॉर्मल ना, वेबसाइट एक्स्ट्रा या अदर एक्स्ट्रा सोर्स सॉफ्टवेयर। करके जो पैरामीटर दिया था ना, क्या था उसका? हाइफन हाइफन आउटडेटेड, सोर्स करके, नहीं। नहीं, हाइफन हाइफन एक्स्ट्रा इंडेक्स यूआरएल। सो हाँ, एक्स्ट्रा इंडेक्स, करेक्ट, एक्स्ट्रा इंडेक्स वहां से जाके लेंगे तो उस पाथ उधर जो अवेलेबल रहेगा वहां से एग्जैक्टली। उठाएगा ना। सो नहीं नहीं, मितेश, बट माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। यदि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से लाना तो कैसे, रिक्वायरमेंट फाइल में अपडेट करेंगे या क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट वेबसाइट से लाना है तो ये एक्स्ट्रा इंडेक्स यूआरएल जो है ना, ये ऐड करते जाओगे आप। तो आपको हर बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कभी रिक्वायरमेंट नहीं आता है मितेश कि आप हजारों जगह से अलग अलग पैकेजेस ले रहे हो, कभी नहीं होगा वैसे। तो आइडियली वो मेनली सही अपन प्रैक्टिस भी नहीं है। एक ही क्यों? वेबसाइट से लेके आएंगे, मोस्टली वही इंटरनल कंपनी का जो इंटरनल एक ही इंटरनल। रहेगा, इंटरनल एक ही रहेगा, वैसा बोल रहा हूँ। तो जब इंटरनल एक अच्छा, ये दोगे ना, तो इधर आपकी कंपनी का जो भी सर्वर है वो दे दोगे और वो वहां से डाउनलोड करेगा ये। और तो उसके बाद सार्थक, हाइफन आर बोल के एक्चुअली रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। करेक्ट, ये मान लो ऐसे इसको ट्रीट दिस की एक वैलिड रिक्वायरमेंट है कि ये जो 6 पैकेजेस है या 6 जो भी आपके मॉड्यूल्स है, इनको जो भी इंस्टॉल करना है, ये एक इसमें से करना है। ओके, हाँ, बस ठीक है। तो वो ओके। बात यहीं पे आगे देना है, रिक्वायरमेंट और आगे वाला ऐसा है देना ना। है, ऐसा देना है। हाँ, यस, ओके, गॉट इट। परफेक्ट।
वो रिक्वायरमेंट्स वाले सारे के सारे उस पाथ से उठाएगा, है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये तो ऑलमोस्ट डॉकर स्क्रिप्ट जैसा हो गया, राइट सर? तक हाँ कि हाँ अपन को क्या क्या इंस्टॉल करना है, क्या वर्जन देना है, सब एग्जैक्टली। दे रहे हैं। इसीलिए इसीलिए ये कंसेप्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट का करना ही है सबने, और ये समझना भी जरूरी है, ताकि और ये अच्छा था एक्चुअली, ये ना ये पोर्शन बहुत अच्छा है कि अभी मान लो हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर वॉट एवर इट इज, बट हाँ। अपने एनवायरनमेंट में भी ये लोग क्या करते होंगे, हम्म। कभी भी स्क्रिप्ट कोई चलानी होगी उस टाइप पे पहले ये वर्चुअल एनवायरनमेंट ही क्रिएट करते होंगे, हाँ वहां पे जो यस भी यस। डेवलप करके उसका रिक्वायरमेंट लेके फिर उस हिसाब से जो भी मॉड्यूल लोड करते हैं उसको लेके चलाते होंगे। करेक्ट। करेक्ट। राइट राइट, अभी प्रकाश का मैं वही कुछ कुछ उस पे काम कर रहा हूँ ना, जैसे स्नोफ्लेक रिलेटेड में, तो वहीं पे सेम चीज ही हो रहा है। आप डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब है ही नहीं अवेलेबल डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए स्नोफ्लेक। अगर कनेक्ट करना मतलब कुछ भी आपको पाइथन से कनेक्ट करना है, तो आप हाँ माई एनवी में आप सारे इंस्टॉलेशन करके वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो और फिर उसको पुश कर सकते हो कोड को। तो अभी मॉर्गन में यही यूज हो रहा है, वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए। ओके ओके ओके। तो ये जो कंसेप्ट है, विनय विनय जो बता रहा है या मितेश, ये आपको हर एक टूल में मिलेगा। यानी आप हाँ स्नोफ्लेक ले लो, एडब्ल्यूएस ले लो, उनके वर्चुअल एनवायरनमेंट्स भी बनते हैं अलग अलग। एंड फिर हाँ, मीन्स ये कंसेप्ट क्या है ये मालूम होना जरूरी है कि वेन एवर यू आर सपोज टू बिल्ड एनीथिंग, जस्ट फर्स्ट गेट योर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएटेड, और करेक्ट जो भी लगने वाले पैकेजेस है उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करो या सोर्स करो, और उसके बाद में उधर काम करो, ताकि एग्जैक्टली जो भी बाकी हो रहा है इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर एरिया ऑफ वर्क और योर करेक्ट एनवायरनमेंट। इट विल बी करेक्ट। और एनवायरनमेंट दूसरा स्पेसिफिक। एडवांटेज ये है कि जैसे आप आपने अगर 100 पैकेजेस, ऐसे प्रोजेक्ट्स है मेरे भी जो मैंने काम किए जिसमें 100 से ज्यादा पैकेजेस आ गए, अभी 6-7 महीने डाउन द लाइन आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि अबे कौन सा वर्जन यूज किया था, क्या किया था वगैरह। तो इसीलिए कभी भी प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाता है आपका, यानी डेवलपमेंट पार्ट खत्म हो जाता है, तो आपने फ्रीज कमांड रन करके एक रिक्वायरमेंट्स बना लेना चाहिए, ताकि आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आप इसमें जाओगे आपको सारे दिख जाएंगे, अच्छा ये पैकेजेस यूज हुए हमेशा से। फ्रीज यानी ये वाला जो कमांड था ना, फ्रीज, ये वाला। फ्रीज एक्चुअली कुछ कर नहीं रहा, वो लिस्टिंग बना के दे रहा है, करेक्ट, एग्जैक्टली। कि कौन सा पैकेज का क्या वर्जन है। हाँ बस उतना ही दे रहा है। और ये तो रीडायरेक्ट वाला जो बैश का है ये यूज कर रहा हूं मैं। नहीं, वो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फ्रीज कमांड कुछ फ्रीज नहीं कर रहा है, वो नहीं आपको नहीं वर्जन दे रहा है जो यूज हो रहा है, ये है ना? एग्जैक्ट एग्जैक्टली। हाँ हाँ और ठीक है। जैसे अब आप लिस्ट करते हो, राइट, आउटडेटेड जैसे अपन ने देखे थे, राइट, हाँ कि कितने आउटडेटेड था। अभी अपन ने को पता है कि पिप आउटडेटेड है, तो इसको हम्म अपडेट करने के लिए कुछ नहीं, पिप इंस्टॉल -u अपडेट हो हाइफन यू क्यों यूज किया यार? गया। अपडेट, अब अपडेट। अच्छा, अपडेट, ओके। तो अभी आप देखोगे तो 23.3 आ गया, ये सही वर्जन है। अब अगर मैं सेम रन करूंगा तो सिर्फ सेटअप टूल्स दिखेगा मुझको, पिप हट गया वहां से आउटडेटेड में से। वैसे ही मैं सेटअप टूल्स भी कर दूंगा। ओके ओके, यू इज फॉर अपडेटिंग, तो सार्थक एक, इफ पॉसिबल ना, ये जितने अभी कमांड चला है ना अभी रेफरेंस के लिए कॉपी पेस्ट करके एक जगह पे है क्या? क्योंकि नहीं, मैंने सेव डाल नहीं किया देता वो। डाल देता हूँ डाल देता हूँ। ऊपर भी जो सोर्स सोर्स किया था ना, हाँ बस ठीक है, ये करेक्ट। हाँ साथ एक क्वेश्चन है कि जैसे रियल टाइम प्रोडक्शन सिनेरियो या रियल टाइम, जैसे डेटा इंजीनियर की 10 डेटा इंजीनियर की टीम है, तो 200 अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट थोड़ी बनाएंगे। वो बना सकते यूजुअली एक टीम का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट रहेगा ना। नहीं नहीं नहीं, देखो टीम का भी रहता है, अलग अलग भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी सेट है, आप अलग अलग बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सब नहीं, अलग लेकिन अलग लेट्स से काम करते टुमारो यदि प्रोडक्शन में मूव करना है तो दे विल रियल टाइम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से सोच सीआईसीडी है अपना हैं। पूरा, हाँ है ना। गिट में उनको अपडेट करके सीआईसीडी के थ्रू डिप्लॉय करना है। तो हाँ वो जहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं क्यूए एनवायरनमेंट में, वहां तो एक ही वर्जन रहेगा ना यूजुअली। हाँ, वहां पे एक ही रहेगा, और वो हमेशा होम पाथ से टैग्ड रहेगा। जैसे बैश प्रोफाइल जो है ना, वो आपका उसी वर्जन वर्चुअल एनवायरनमेंट के पॉइंट किया हुआ रहेगा। तो जब आप बैश प्रोफाइल में जाओगे, अभी एक और एग्जांपल बताता हूँ, रुको। तो फॉर एग्जांपल यदि मेरे को पिप चाहिए, पांडास चाहिए वहां पे, और लेट से मेरे क्यूए एनवायरनमेंट में फर्स्ट टाइम में पांडास डिप्लॉय करवाना है, तो मेरे को एडमिन को बोलना पड़ेगा कि पांडास इंस्टॉल इंस्टॉल करो जो पांडास, बेसिक।
हाँ, करेक्ट करेक्ट। लेकिन सर यूजुअली अपने लिए एनवायरनमेंट सेटअप और ये जो भी काम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर टीम करती है, हाँ करेक्ट? हाँ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट फॉर अस, और वो जो भी डेवलपर टीम्स को यूज करना है दे विल सजेस्ट कि आपको ये वाला वर्जन या ये मॉड्यूल है, इसको लेके उसके हिसाब से काम थोड़ा करें। सा डिफरेंट है वीर। अब बाय डिफॉल्ट बैंक्स में बोलता है ये वर्जन रिलीज है क्यूए में, और ये वर्जन में प्रॉड में रिलीज करने वाला हूं, ये यूज करके आप डेवलप करो। आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो, ये अवेलेबल है, ये यूज करके डेवलप करो। सो मितेश जो आप बोल रहे हो ना, अदर वे राउंड होता है। अवेलेबल जो वर्जन है हायर में, आप उसी के साथ डेवलप करो। आप आपका खुद का हायर वर्जन क्योंकि आपको यूज कर सकते हो, क्योंकि बीटा वर्जन में कोई भी फर्म, जैसे कि अभी सार्थक काम कर रहा है प्रूडेंशियल में, अपन काम कर रहे हैं मॉर्गन में, आप कहीं और शेखर कहीं और। वो क्या बोल रहा है, मेरा प्रोडक्शन वर्जन इज एक्स, बट मैं 6 महीने बाद X.1 दूंगा आपको। आप डेवलप करो X.1 में, बट 6 महीने बाद जा सकते हो। तो आपको अगर पहले जाना है तो उस वर्जन पे आपका कोड टेस्ट करना पड़ेगा। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लो, बट उसके बाद डाउनग्रेडेड वर्जन भी टेस्ट करना पड़ेगा आपको। ये वेरी नॉर्मल चीज है हाँ, यानी हर जगह सिंपल पे। वे में जो वर्जन आपके रिपोजिटरी में प्रॉड में अवेलेबल है बस वही यूज करो लोअर एनवायरनमेंट में डेवलप करते हो। सिंपल है ना, हाँ। एकदम ही सिंपल वे में वही है मीनिंग। ओके, एंड देन आप जैसे बता रहे हो ये सिनेरियो जो है ये मॉर्गन या प्रूडेंशियल में मैं देखा है मैंने, लेकिन यूजुअली क्या होता है ये CI/CD पाइपलाइन से ही इंस्टॉल हो जाता है। देखो नॉर्मल सिनेरियो क्या रहता है, ये requirements.txt फाइल मैं मेरे गिटहब रेपोजिटरी में चेक इन करता हूँ। जब CI/CD चलता है तो ये पूरा गिटहब रेपोजिटरी का एक क्लोन बनता है लोकली उस सर्वर पे, एंड देन उस सर्वर पे क्लोन बनने के बाद वो requirements.txt पिप इंस्टॉल करता है। PICD क्या होता है? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट जो हम करेंगे, यानी वो ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट अच्छा। जो है, आपने डेव में चेक इन किया कोड और वो डिप्लॉय हो गया क्लाउड पे, दैट्स इट। ऐसा तो आइडियली आजकल वैसा सिनेरियो चल रहा है कि आपको कुछ मैन्युअली नहीं करना है। ओके, एंड देन दूसरा क्या सीन है, ये जो मैंने अभी ऐड किया ये सोर्स, ये मैंने ZSH RC में किया था, और सबको पता है कि स्टार्टिंग में अपन ने इसके थ्रू गए थे। अब जब मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं नया टर्मिनल ओपन करूंगा तो वो एनवायरमेंट बाय डिफॉल्ट लॉग्ड इन रहता है। तो ऐसे भी आप इंश्योर कर सकते हो कि आपको सोचना ना पड़े हर बार वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाओ। तो जब आप सर्वर पे कोई भी देख रहे हो तो उसके बैश प्रोफाइल में अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट लिस्टेड है एक्टिवेशन के लिए, तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट उसी में इंस्टॉल करेगा सब कुछ। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो मैंने मेरे ZSH RC या बैश प्रोफाइल या जहां पे भी सोर्स कमांड लिख दी, एंड देन जब भी वो लॉगिन करेगा उस आईडी से तो वो हमेशा यही यूज करेगा। तो आप देखोगे मेरा पाइथन जो है वो हमेशा के लिए चेंज हो गया, क्योंकि मैं लॉगिन करके ही सोर्स एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। तो ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा, तो यदि अपन ने सर्विस अकाउंट बनवाया स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो उसकी प्रोफाइल में डाल देंगे ये। करेक्ट करेक्ट। इधर वो कमांड नहीं देनी चाहिए थी हमने पूरी पाइथन लिख के? नहीं, क्योंकि सोर्स सोर्स तो आप ये जो एक्टिवेट करके जो स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट है ना, ये तो शेल स्क्रिप्ट ही है वीर, ये शेल स्क्रिप्ट है एक्टिवेट। तो जब आप बैश प्रोफाइल को रन अच्छा अच्छा अच्छा, करोगे, बेसिकली तुम उस स्क्रिप्ट को चला के उसको ये कर रहे हो, वही चीज कर रहे एग्जैक्टली हो, स्क्रिप्ट ही बेसिकली स्क्रिप्ट रन कर रहे हो अपने हाँ हाँ बैश आरसी हाँ हाँ, स्क्रिप्ट ही प्रोफाइल से। एग्जैक्टली। समझा, ठीक ठीक। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट अपन एडमिन को बोल के बनवाएंगे और ये वाला डॉट प्रोफाइल में डाल देंगे। एग्जैक्टली, वो वही डाल देगा आपके लिए, एंड देन फिर आपको सोचना नहीं है, फिर आप पिप इंस्टॉल बोलोगे वो उसी में होगा बाय डिफॉल्ट। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी नहीं देने उसको, क्योंकि वो अच्छा लॉग ठीक इन है। करेगा तो इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड रहेगा, तो उसको कुछ करना नहीं ओके। है। तो ये क्लियर है ना, वर्चुअल एनवायरनमेंट बहुत और पिप, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज अपन इधर स्टॉप करते, डेटा टाइप्स करते बाद में, क्या बोलते हैं कि ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग भी जरा, थोड़ा सा है मतलब एक क्या बार है अभी वो इंस्टॉल करके गिट देखते पहले गिट जिटहब इंस्टॉल वाला। करो यार। हाँ अभी गिट डाउनलोड किया हूँ।
वो Okay. गिट इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो सार्थक ने मुझे शिखर बोला। वो भेज दो हम लोगों को भी लिंक, तो हाँ लिंक आसान हो भेजा ना, जाएगा। सार्थक ने चलेगा भेजा, ये रहा लिंक। चलेगा चलो। आप गूगल में गिट इंस्टॉलेशन डालो, गूगल में सिंपल करो गिट इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज, जो पहला लिंक आएगा ना गिट फॉर विंडोज का, ये रहा डाउनलोड पैकेज वाला, हम्म। वो पैकेज डाउनलोड कर लेना। ओके, वो क्योंकि मैं भी वही कर रहा था, सार्थक तुझे बोला, मैं थोड़ा विंडोज फ्रेंडली हूँ, मुझे थोड़ा मतलब नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे को सबके विंडोज पास में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो कर रहा था नहीं नहीं ये फाइंड कर। शिखर तेरे लिए एक दूसरा इजी तरीका भी है। ब्लैक फ्राइडे की डील स्टिल ऑन है, मैक ले ले। भैया नेक्स्ट यूएस से आया तो अब नेक्स्ट वाला विंडोज। कब लेना है क्लास? अभी सैटरडे संडे से करना है क्या हमें कंटिन्यू? मुझको एक बात पूछनी थी। हाँ, वो एक सही टॉपिक है। देखो, हाँ। अपना अगर मैं वीकली रखता हूँ ना, तो ये बहुत ज्यादा चलेगा और अपन ना फेब तक रेडी नहीं हो पाएंगे, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मेरा एम क्या चल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, रुक जाओ। यस। कहाँ गया है? नीचे सबसे नीचे ठीक है, पॉज रिकॉर्डिंग और स्टॉप कर दो। ऑन है। स्टॉप स्टॉप कर ही दो। कर देता हूँ।